तो भाइयों ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक स्टोरी है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी ड्रीम कार लेके वापस उसी गांव जाऊंगा अपने मॉम डैड को सरप्राइज करने जहां से ये सारी स्टोरी शुरू हुई थी। ये व्लॉग सिर्फ एक सरप्राइज व्लॉग नहीं है, यहाँ पे मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, दोस्तों की रियल अनफिल्टर्ड बकचोदी दिखाऊंगा, प्लस साथ ही साथ गाँव के कुछ वो ओल्ड वाइब्स जो मैं उस टाइम एंजॉय करता था, एंड साथ ही साथ एक रियल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है ऑन अ डेली बेसिस जब वो ट्रैवल करता है। बिकॉज जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी एक छोटे से लैपटॉप के साथ एक छोटे से कमरे में, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतने सारे मल्टीपल पे आउट्स होंगे, मेरी कार होगी, मेरी ड्रीम कार होगी, और ये जो फ्रीडम जो मुझे अलाउ करती है, मैं कहीं से भी ट्रेड कर सकता हूँ, कहीं से भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो गाइज इस ब्लॉग के जरिए मैं तुम्हें सब दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अपने जर्नी में सीखा है, कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे ग्रो किया। बिकॉज वंस अ वाइज मैन सेड, द मोर यू ट्रैवल द मोर यू लर्न। तो वाइज अब चलते हैं एंड विल स्टार्ट द ट्रिप। यस तो गाइज वी आर सेट टू गो एंड पीछे भाई अपनी क्रेटा है। एंड एज यू नो दैट मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता और मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है कि मैंने उनके ब्लड लाइन का थर्ड कार लिया, यू नो, जहाँ पे हम लोग इवन लाइक वी ड्रीम फॉर अ कार, सिंगल कार। तो पहला कार एज यू नो मैंने पोलो बाय करी थी, दैट वाज सेकंड हैंड। उसके बाद लास्ट 2 years बैक आई बॉट क्रेटा एंड दिस इज फकिंग बीस्ट विच आई बॉट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज फैमिली का नहीं है, क्योंकि दिस इज मोस्ट अनकंफर्टेबल कार फॉर द फैमिली। भाई ये लोंड वाली गाड़ी है जो मैंने खुद के लिए मैं सोचा कि अपने आप को दूंगा, और रिसेंटली मेरा बर्थडे गया था तो मैंने ली थी। बट मेरे मॉम डैड को पता नहीं है कि आई बॉट दिस कार बिकॉज दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया लाइक, तो उनको पता नहीं है कि भाई ऐसा कुछ भी है। तो मैं जा रहा हूँ अपने गाँव बिहार, जो कि यहाँ से क्लोज टू कुछ 17 से 18 घंटे की ड्राइव है। एंड मैं ये जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम नोएडा, जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी। एंड मेरा जो गांव है दैट इज़ इन बिहार, नियर, अगर क्लोज बताऊँ तो जारंग करके एक गांव है वहाँ पे भाई। तो भाई उनको सरप्राइज़ दूंगा, उनका मोमेंट कैप्चर होगा कि कैसा लगता है भाई उनको, कि कमिंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मतलब मिडल भी नहीं भाई, मिडल तो बहुत अच्छे होते हैं, लोअर क्लास फैमिली। एंड जब आप उनके सामने वो तीसरी कार होगी और सब चीज़ एक लाइन से होगी तो बहुत ही मजा आया, क्योंकि क्रेटा मेरे साथ रहती है, ये कार मेरे साथ है, बट जो मेरी पुरानी कार है वो गांव में रखी हुई है। तो बहुत ही मजा आएगा जब तीनों कार एक साथ रोल करेंगे। एंड मेरे साथ भाई इस जर्नी में है मेरे भाई रोहित कुमार, एंड दिस गाय इज फकिंग गुड इंडियन ट्रेडर, मतलब इंडियन मार्केट में ट्रेड करता है। सो भाई ये भी प्रो है भाई, मैं भी प्रो, आई एम प्रो, मतलब प्रो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तुम्हारे भाई को है इन फॉरेक्स, एंड दिस गाय इज बीस्ट फॉर इंडियन मार्केट। और बाकी हमारे पीछे वाले कार में हम, मतलब मेरी टीम है। तो चलते भाई, ज़्यादा याप नहीं करते। एंड टुडे इज़ द लास्ट डे, अभी बज गए रात के 1:17। एंड गोल्ड का भाव अभी चल रहा है, क्योंकि गोल्ड भाई आज बहुत ही क्रेजी पंप हुआ था। बाय द वे आज हमारा टीपी भी लगा था अपने ऑटोमेशन वाले में, तो पैसा बन गया, आज पैसा बन गया। बट ओवरऑल मंथ वी आर क्लोजिंग इन ब्रेक इवन। वेरी सुन यू विल गेट दैट वीडियो ऑल्सो कि अप्रैल के मंथ में क्या रहा है, बिकॉज अप्रैल इज अ मंथ जहाँ पे भाई इतनी क्रेजी चीज़ें हुई है। बड़े बड़े भाई बैंक्स, हेज फंड्स आर दो नॉट एबल टू मैनेज देयर पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, ट्रम्प चाचा, बिकॉज ही ऑलवेज चिकन्स आउट, टाको ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, राइट। तो भाई उस मंथ में भी अगर हमने अच्छे ब्रेक इवन पे क्लोज किया तो मैं उसको प्रॉफिट ही कंसिडर करूँगा, बिकॉज जहाँ पे बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट हम कैपिटल को बचा के अपना। सो अभी जो रिसेंटली गंगा एक्सप्रेस वे इनैगोरेट किया है हमारी गवर्नमेंट, थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट भाई, योगी बाबा जिंदाबाद। तो हम जाएंगे अपना मुजफ्फरपुर, इज़ माई होम टाउन। सो गाइस जो ड्राइव दिखा रहा है वो टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हो कुछ 17 घंटे का ड्राइव दिखा रहा है, जहाँ पे हम जो क्रॉस करेंगे, जो मेजर लखनऊ होते हुए आगरा वाला रूट पता नहीं अभी लेने को बोल रहा है। दिन में ये गंगा एक्सप्रेस वे वाला बोल रहा था, उसमें 17-15 मिनट है, बट मैं गंगा वाला प्रेफर करना चाहूँगा। रीज़न एक ये है बिकॉज मैंने अभी वो हाईवे देखा नहीं है,
आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि भाई कैसा क्या है, राइट। एंड एज नो भाई अभी फ्राइडे है आज, सो आज इज़ द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, सो इसलिए मैं सोचा कि भाई इस टाइम घर जाते हैं। अब क्योंकि भाई मैं हूँ प्रॉप ट्रेडर, तो मेरे पास भाई कैपिटल की कमी नहीं है, मैं क्रिप्टो में भी ट्रेड करूँगा यूजिंग कॉइनट्रैक्स। एंड भाई आज ही मेरा कॉइनट्रैक्स के साथ पे आउट आया था, मैं तुमको दिखा देता हूँ। और भाई ये देख सकते हो भाई, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही आया था 11:39, अभी 2 घंटे पहले मेरे को ये पे आउट मिला था, राइट। एंड भाई इसको अब चलेंगे 30 अप्रैल, इसमें डेट भी लिखा हुआ है। एंड भाई वैसे भाई सही बताऊँ ना, तुमको एक बात बोलता हूँ, तुम चाहे कोई भी प्रॉफर्म ट्रेड करो भाई, जिस प्रॉफर्म में रूल्स ना के बराबर हो ना, उसमें अगर तुम्हें थोड़ी सी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर मुश्किल भी हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल MT5 की जगह उनका खुद का प्लेटफॉर्म भी है, बट पे आउट देने में कोई दिक्कत नहीं है, पे आउट सेम डे मिल रहा, कोई रूल नहीं है, तो भाई तुमको वो चूज करना चाहिए। बिकॉज एज अ ट्रेडर मैं पैसा बना लूंगा भाई, मुश्किल अगर मैं मतलब मैं इतने मुश्किल से प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ ना, तो मैं ये MT5 की जगह ये प्लेटफॉर्म भी सीख लूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बट एक बार प्रॉफिट होने के बाद मेरे को कुछ बसड़ नहीं चाहिए भाई अपने ट्रेडिंग जर्नी में, तो उस समय चाहिए कि बस मैं पे आउट दबाऊँ और विदिन 24 आवर्स मेरा पे आउट मेरे हाथ में आना चाहिए। तुम्हारे भाई को ऐसे भाई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ब्लॉक करने का, सो आई माइट फंबल भाई, उसके लिए माफ करना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू कट दिस, मैं इसको अनकट ही रखने वाला हूँ। तो भाई ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, बट भाई अमेजिंग। मैं तो अब बिटकॉइन का देख लेता हूँ भाई, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। सच तो मुझे कोई कुछ क्रेजी प्राइस तो नहीं दिख रहा है, तो भाई अभी चलते हैं एंड मैं लोकेशन लगाता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, 17 घंटे 15 मिनट, कल शाम को पहुँचेंगे हम, जो कि मुझे पता हम नहीं पहुँचेंगे, बिकॉज हम स्टे भी लेंगे, थोड़ा बहुत रुकेंगे भी, मज़े भी करेंगे, उसके बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो अभी भाई घर से निकलने का टाइम आ गया है, बिकॉज भाई द फर्स्ट स्टेप इज टू मूव। अगर आपने ये स्टेप ले लिया अपने लाइफ में, आप मूव कर गए, तो उसके बाद की जो जर्नी है ना बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ईजी। बिकॉज हम जिस फील्ड में है ना भाई, ओनली आई थिंक 3 से 4% ऑफ द पीपल आई थिंक जो फॉरेक्स इंडिया में या फॉरेक्स या प्रोफर्म्स से तो और कम है मेरे भाई, इन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिव है। यानी हम सब ने एक वो स्टेप लिया जो बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ड है लेना, हमने ले रखा है, तो कुडोस टू यू भाई। और निकलना मुश्किल होता है, एक बार आप निकल गए तो आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो भाई अब इसके साथ फटाफट से अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं भाई। और भाई देखो पावर ब्रेक यहाँ पे एक्टिवेट था और मेरे को तभी मैंने गाड़ी बढ़ा दी, दिस इज द बीच भाई। तो भाई देख सकते हो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ भाई इधर गंगा एक्सप्रेस वे। तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और भाई एक नंबर बनाया भाई बिल्कुल। अभी तो रात में तुमको समझ में नहीं आएगा, दिन में अगर हम इसी रोड पे ट्रैवल कर रहे होंगे तो तुमको थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया बता दूँ। अभी आज के दिन वैसे फ्री है, चलो गवर्नमेंट ने कुछ तो किया है, बट भाई काफ़ी अच्छा है। अभी चलाता हूँ उसके ऊपर मैं किलोमीटर्स, देन आई विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू गाइस। एज तुम्हें पता है कि नाइट ट्रेडर की लाइफ में बीटी ना हो, मैंने कहा नया नया हाईवे बनाया, बढ़िया मजे से जाएंगे। और अब हो गया कांड हमारे साथ, गाड़ी में डीजल खत्म है और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर हमने भाई उसके बाद हाईवे से एग्जिट लिया है। अभी हम इस एक गांव में आए हैं, हसनपुर है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं भाई कि आपको मिलेगा नहीं, 6 बजे खुलेगा यहाँ पे। रात को पेट्रोल पंप 2 हमने ट्राई किया, दोनों पे कह रहे हैं 6 बजे खुलेगा। तो बीटी इज नाइट ट्रेडर लाइफ। बताओ, अभी हम हाईवे से उतर के गांव में घूम रहे हैं कि हमें कोई पेट्रोल पंप भी है लेकिन वर्कर ही नहीं है कि पेट्रोल दे। तो गाइस हम तीसरे पेट्रोल पंप पे आए हैं और उधर देखो कुछ लिखा, उधर कुछ लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे भाई? बोतल में पेट्रोल नहीं मिलेगा। बंदे भैया बहुत इमरजेंसी है यार, बहुत इमरजेंसी है, दे दो यार पेट्रोल, बहुत इमरजेंसी है मान के चलो। बोतल में रखा भैया मेरे पास, दे दो। बोतल में डीजल है? हाँ डीजल चाहिए हमें, फुल करनी है टंकी। फिर ना 5 लीटर की कितना की है? 5 लीटर में तो 100 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे यार हम। तो फिर पंप खुल जाएगा कितनी देर में? 1 आधे घंटे में पंप खुल जाएगा आगे चल के। मोटर वाली हो और कहीं नहीं है जो खुला हो, सब जगह रोड पर निकलो पंप तो बता खुले में मिलेंगे तुम्हें। अरे हम 3 पंप देख के आए हैं, अभी एक भी नहीं खुला हुआ था। 5 लीटर की करने की वही एक ही है, एक ही करने की 5 लीटर की बोलना। 5 लीटर में क्या होगा? ये आगे कहीं और खुला हो सकता हम है। एक्सप्रेस वे उतर के आए भैया,
इंटरेस्टेड है? हाँ, अच्छा, हमें कहीं मिली नहीं तो हम अब बढ़ते जा रहे हैं। जुगाड़ कर दो यार प्लीज भैया, हमें प्रयागराज जाना ना, क्योंकि अगर एक बार चढ़ गए तो फिर कोई वो नहीं है। 100 किलोमीटर में तुम्हें पता कुछ नहीं होने का। प्लीज जुगाड़ कर दो भाई। चलो लग रहा भैया काम कर देंगे। भैया यार प्लीज भैया काम कर दो भाई तुम मुझे अलग से दे दीजिए। हाँ ठीक है भाई। चलो गाइस भैया मान गए हैं। टंकी खोल रहे हैं क्या? भैया खोल रहे हैं भाई। भैया को हम रिवॉर्ड कर देंगे अच्छे तरीके से। कितना दे दे भाई? अरे दे देंगे बहन, जो 2-3 हज़ार रुपये, क्या दिक्कत है भाई। अगले का दिन बन जाएगा भाई। ताकि ये आई एम नॉट डूइंग दिस गाइज कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ। बट यार पता क्या है, अगर ये चीज़ें करते हो ना तो ये क्या पता है, बंदा इसी लालच में आके दूसरे बंदे को, मेरे से बंदे को हेल्प कर देगा, नहीं तो स्ट्रेट अवे भगा देता है अभी। तो समटाइम यू हैव टू डू ऑल दिस। डीजल भाई डाल दीजिए, डीजल। तो भाई भैया यहाँ पे मस्त अपना डाल दे रहे। भैया वैसे आपका नाम क्या है? रेहान। चलो रेहान भाई थैंक यू यार। शिवम भाई अगर ये पेट्रोल पंप नहीं खुलता ना तो 2 घंटे की बहन चुकती है अपनी है। ट्रेड आया भाई कोई आज? देखो भाई ये ट्रेडर, वंस अ ट्रेडर इज ऑलवेज अ ट्रेडर। बात तो सही है। इस सिचुएशन में भी अगला ट्रेड देख रहा है, ट्रेडिंग भी ऑन करके। अभी मार्केट खुली है भाई, तो होटल लगा लूँ जरा, फ्यूचर्स के अकाउंट में पे आउट डालना है। अच्छा भाई चलो भाई। तो भाई टोटल जो पेट्रोल अभी तक डल चुका है वो 3000 का डल चुका है। एंड ये रहा टन। चलो जी भैया 3000 का ही रहने दो। थैंक यू भैया। दिस इज नॉट घूस, दिस इज जस्ट हेल्पिंग जेस्चर। जैसे दहेज इज गिफ्ट वैसे ही भाई, दिस इज नॉट घूस, दिस इज हेल्पिंग जेस्चर रिवॉर्ड। तो तुमको गिव मिलता ना, गिव वैसे ही भाई है। इतने गाइस डोंट जज मी फॉर दिस। जैसे हम तुम लोगों को गिव देके, या रिसेंटली मैंने मैकबुक दिया था किसी 2 बंदे को, तो हम एक तरीके से वो थोड़ी कर रहे हैं, घूस वो वाला थोड़ी है। लेकिन जैसे अगर कोई बंदा कुछ अलग काम करना तो रिवॉर्ड करो। जैसे भाई बंद क्यों कर दिया? तो गाइस अब हम चलते हैं भाई, हमने डलवा लिया डीजल। नाउ इट्स टाइम। अब भाई रुकना नहीं है। हम गाइस आज ही पे आउट आया, उसको डलवा लिया मैंने। यूजिंग P2P प्रोफेशनल नेटवर्क, बेस्ट इन द फ्रॉम स्पेस ब्रो। बेस्ट रेट मिलता है तुम्हें भाई इस वाले P2P ग्रुप में भाई, तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा इतना अच्छा रेट। तो भाई मैंने उसी का यूज़ करके अपना पे आउट जो आया था मैंने कन्वर्ट कर लिया INR में। और मैं भी गांव जा रहा हूँ, वहाँ पे बढ़िया स्पेंड करूँगा, क्योंकि भाई गांव के क्षेत्र में तुम्हें पता है भाई थोड़ा वो नहीं मिलता। क्या मिलता है? बैंक्स, थोड़ा UPI का। तो बेटर भाई स्पेंड इन कैश। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है। यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज़ लाइट अप। जैसे तुम्हारे असल के बाद एक TP पूरा तुम्हारा जो ट्रेडिंग है उसको लाइट अप कर देता है। सो भाई सच में बहुत ही अमेजिंग एक्सप्रेसवे भाई, जो मैं अपनी आंखों से विटनेस कर पा रहा हूँ। अभी तुम लोग नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ दिस कैमरा, बट भाई लिटरली कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं है उस पूरे हाईवे पे। फट भी रही है कि कोई नहीं है, कुछ बात हो गई तो कौन हेल्प करेगा। और अभी है 873 किलोमीटर्स टू गो ब्रो, 873 किलोमीटर्स टू होम। बाकी हमने तो डीजल डलवाया था, नहीं डलवाते तो भाई क्या होता। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, लिटरली भाई प्रॉब्लम ही हो जाती है हमें। बाकी भाई प्यास लग रही है एंड मैं सोच रहा हूँ कहीं रोकूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अच्छा एक एरिया दिखा है, तो आई डिसाइडेड टू स्टॉप। एंड मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ भाई। भाई लोग अपनी जो फोटोग्राफी है, थोड़ा वीडियो बनाना था वो हो चुका है। अभी जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे मैं भाई दोबारा से एक बार अलार्म लगा लेता हूँ, बिकॉज़ भाई ये ट्रेड अगर मेरे को मिल जाए तो भाई थोड़ा सा अपने जो एक्सपेंस है वो इस ट्रिप के कवर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अलार्म लगा लेता हूँ भाई। बिटकॉइन में शॉर्ट का
और इथीरियम में भी ओके ओके सा लग रहा है। सोल में देखता हूँ भाई मैं, सोल में तो बहुत ही बड़ा गैप है यार, सो आई विल अवॉइड सोल। वैसे भाई मैं डे ट्रेडिंग करने के लिए आई प्रेफर बिटकॉइन ओनली, बिकॉज थोड़ी सी लिक्विडिटी अच्छी रहती है ना। डेली में देखोगे ना तो भाई बहुत ही बड़ा यहाँ पे सिनेरियो, बहुत ही बड़ा, मतलब मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये चीज़ फिल होगी एंड देन इट विल, मतलब बहुत ही बड़ा प्ले है। आई माइट बी रॉन्ग बट भाई दिस मेहनत करो भाई। अगर तुमको भी ये व्यू चाहिए कि तुम्हारी मन पसंदीदा कार हो, है ना, तुम्हारा मन पसंदीदा डेस्कटॉप हो और ऐसा वाइब भाई, अगर ऐसा चाहिए भाई तो कीप ट्रेडिंग, मेहनत करते रहो मेरे भाई, रुको मत। क्योंकि अगर मैं उस दिन रुक जाता तो शायद ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ये नहीं दिखती। सो मैं नहीं रुका तो आप भी मत रुकना भाई, चाहे लोग 50 बोले भाई, घर वाले सपोर्ट ना करे, घर वाले ना समझे, दोस्त ना समझे भाई, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप मेरे भाई। और आज का मोटिवेशन ज्ञान बहुत हुआ, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, है ना। और हम अब स्टार्ट भाई दिस ये जो हुड है ना भाई, ये थार में बैठने का ये चीज़ भाई, दिस इज अनमैच भाई। हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि हमने दे दिया है काफ़ी रेस्ट अपने आप को भी और कार को भी। नाउ इट्स टाइम टू गो। सो जो मेरे भाई लोग मेरे साथ आए थे वो अभी जा चुके हैं बहुत आगे, हम उनको कैच करेंगे भाई। सो भाई चलो अब इसको बनाते हैं हम महिंद्रा एयरलाइंस। कोई पीछे से आ नहीं रहा है एज यूजुअल, फर्स्ट चेक इज दैट। एंड हम इसको लगाएंगे भाई, पहले थोड़ा विंडो साफ करते हैं भाई। चलो भाई नाउ इट्स सेट, इट्स गुड टू गो, सीट बेल्ट इज ऑन। अब हम इसको बनाते हैं एयरलाइन। तो मैं लगाऊंगा भाई इसको क्रूज कंट्रोल पे, क्रूज स्टैंड बाय लगा दिया भाई। स्पीड बढ़ाता हूँ इसका मैं। सो क्या करना होता है, ये बटन दबा के ये प्लस करना होता है ऐसे भाई। देखो ये जा रहा है मेरे बगल से, अभी इसको पता नहीं कि मैं इसको ओवरटेक कर दूंगा, क्योंकि भाई मैं लगा रहा हूँ इसको क्रूज कंट्रोल और भगाऊंगा 180 120 भाई कम से कम। सो तुमने टच कर दिया है अपना क्रूज कंट्रोल आगे और गाड़ी भाई चल रही है। ऑल दो बॉडी रोल बहुत है भाई महिंद्रा में, ठीक है यार। इफ़ यू आर ड्राइविंग दिस तो ये सब चीज़ तो झेलना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। रास्ते में हमारे भाई का मन का प्रेशर भाई ऐसा नहीं हुआ, भाई ऐसा नहीं हुआ था। पता हुआ क्या, टेंशन की बात चल रही थी, भाई का प्रेशर बढ़ गया डर देख के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। भाई रोका नहीं जा रहा अगले को, भाई कह रहा भाई रोको गाड़ी रोको, भाई अगले कह रहा गाड़ी रोको भाई बीच रास्ते में मैं बना बीच रास्ते में। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। सो गाइज अभी मैं शाम को अपडेट कर रहा हूँ, दिन में हमने स्टे लिया था एंड भाई अभी एक जस्ट हमें ऐसे ही नॉर्मल सा कैजुअल सा कमरा मिला है तो हमने उसमें स्टे ले लिया, क्योंकि भाई बहुत ही तगड़ी नींद आ रही थी। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे यहाँ से, और जो हमें जाना है वेस्ट चंपारण मेरे नानी के घर, देन आई विल गो टू माई होम, बिकॉज नानी घर से मुझे मम्मी को पिकअप करना है, बिकॉज मम्मी वहाँ है। तो भाई अब देखते हैं, यहाँ से 8 या 9 घंटे का ड्राइव है, वहाँ पे शायद एक दिन हम रुके एंड उसके बाद विल गो टू माई दादा का घर, ऐसा वाला सीन है। तो बाकी जो मैंने भाई ट्रेड लिया था वो मेरा एसएल जा चुका है। आई एम डाउन $2,000 इन दिस ट्रिप एंड बाकी भाई आप बताओ भाई, कुछ कहना चाहोगे? भाइयों इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करें, प्लीज टिप दे दो। भाई सच में यार, मतलब आई एम ट्राइंग माई फकिंग हार्ड ब्रो, मतलब आई डोंट नो व्हाई रीच साला डेड हो गया, क्या हो गया, कुछ भी डाल रहा हूँ भाई चल ही नहीं रहा। मतलब 8-9,000 माई स्टोरी व्यूज एंड 8-9,000 इज माई रील व्यूज। सो कोई लॉजिक ही नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इंस्टाग्राम का सब। अभी हमारे एक भाई जा रखे हैं प्रयागराज में टेम्पल, बिकॉज भाई मैं तो सो गया था, मैं नहीं जा पाया, बट अगली बार आऊँगा तो भाई ज़रूर स्पेशली उसी के लिए आएंगे, फिर हम चलेंगे अच्छे से। तो बाकी भाई अभी चल रहे हैं, देख रहे हैं भाई। टीवी लग गया यार। हाँ? भाई टीवी लग गया भाई। देखो भाई टीवी लग गया भाई। यो तो गाइस देखो भाई भाई ऑटोमेशन का टीवी लग गया भाई। मेरा भी लग गया, सबका लगा भाई, सबका लगा।
भाई ये देखो भाई भाई सबने छाप दिया भाई। मनोज तुम्हारा कितना लगा? भाई ये सारा मोनू भाई के फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज इन ग्रीन ब्रो। भाई दिस इज द बेनिफिट। हम लोग बताओ खा रहे थे अभी, ऑल ऑफ सडन हमारा टीपी लग जाता है। दूध दही का खाना हरिओम महाराष्ट्र है हरियाणा। तो डोला फ्लेक्स कर रहा है। भाई अब तो मजा आ गया भाई। अब तो भाई $300 तुम्हारे कितने बने? 243। मनोज तुम्हारे कितने बने? और भाई जब ऐसा लगता है ना तो ये सब ऐसे, जब ऐसा लगता है तो भाई ये सब एक सब अलग अलग कमरे में जाके रो रहे होते हैं। अभी देखो टीपी लगा था सब एक कमरे में ही है। गाइस अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने वाल्मीकि के लिए मेरा ज्यादा बन गया है। और उसके बाद फिर वहाँ पे भाई चलेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई मैं आप लोगों को मिलता हूँ आगे व्लॉग में। ये दूसरा बीटी हो चुका है। हम गए वहाँ पे और सामने बिल्कुल एग्जैक्ट जाके भाई रोड बन रहा है और ना आगे जाने का है ना पीछे जाने का है। सो वी आर फिगरिंग आउट कि अभी हम किधर से ले वापस। मतलब गाइस बीटी पे बीटी हुई जा रही है हमारे साथ। ये भाई सच में ये ना ये ओक ला के पी रही है भाई। मैं तीसरी बार टैंक फुल करवाने आया हूँ मैं डीजल डलवाने भाई। पहली बार डलवाया था हमने, आपने देखा होगा जहाँ पे कुछ नहीं था चढ़ते के साथ। उसके बाद हमने बीच में डलवाया था एक जगह प्रयागराज में। उसके बाद अभी भाई गोरखपुर में है, यहाँ पे डलवा रहे हैं। कुछ 10 या 11 का एवरेज निकलता है। देख रहे हो भाई आवाज़ है जो, अरे बिल कैसे बढ़ता फटाफट फटाफट फटाफट। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके भाई अपने बिहार के बॉर्डर में। जस्ट थोड़ा सा गैप है यूपी और बिहार के बीच में ना। ये रोड जब तक वहाँ तक सही है, जैसे आप बिहार में पहुँचते हो थोड़ा सा रोड खराब होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज हार्ड ट्रूथ भाई, हम कितना भी कह लें लेकिन ऑन ग्राउंड तो हम तो यही देखते थे। जब मैं नानी घर आता था तो यही होता था। अभी देखता हूँ रोड बनाई कि नहीं, बहुत टाइम बाद में आया हूँ इधर। अभी आपको ना बोर्ड दिख जाएगा सामने, जूम करो उस बोर्ड पे। उस बोर्ड जो दिख रहा है ना ये आई थिंक यूपी और उसका लास्ट पॉइंट होगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग कुशीनगर द प्लेस ऑफ, जो भी लिखा हुआ था मैंने ध्यान नहीं दिया। तो भाई ये आपका था यूपी का एंड पॉइंट। अब थोड़ी देर बाद ही अपना बिहार स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं भाई बिहार में ग्रोथ आएगी नहीं। अब तो डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है, यहाँ भी ग्रोथ होना चाहिए भाई। तक बना नहीं है अभी भी खराबी है इतने साल बाद। हम मतलब सोचो ना कि यूपी तक बना हुआ, द मोमेंट बिहार एंटर होता वहीं रुक जाता सब चीज़ भाई, वहीं सब वापस से चीज़ें खराब हो जाती है भाई। देखो भाई वैसे रोड है खतरनाक है। क्रेटा की एस्टेसी हो रही होगी पीछे, और थार इस थार भाई इसलिए लिए भाई क्या। ये देखो इजी भाई इजी। ये तो दोनों कहाँ लगाऊं, दोनों कहाँ लगाऊं? वो गाड़ी है पीछे भी तो है देखो। तो गाइस सुबह के 5 बजे देखो फ्री की दावत कैसे खा रही है, कैसे खा रहे हो रे भाई 5 नहीं बजे झूठ के बोल रहे हैं, 11 बजे भाई बहुत स्ट्रगल करा है वहाँ पे। क्यों भाई? वहाँ से पेट रोका। मैं तो भाई मैं बात बताऊंगा प्लेट चल गया खाने से पेट ही खराब हो गया। थोड़ा सा पेट तो सही होता पौनी ना भी पौनी। भाई मिल्टन क्या हो, अरे फ्रिज क्या हो। यार मिलियन से भरा हुआ है भाई सच में बिल्कुल उसका है, क्या बोलते हैं ये देसी चीज। अब पी लोगे ना मजा ही आ जाएगा तुम्हारी कसम, पूरा डेली इंटेक बराबर है भाई। चलो ज्यादा मिलता जिंदा क्यों आ रहे हो क्या बताना। कैसा लगता है, हम लोग अब बड़े हो गए हैं, पैसा वैसा कमा रहे हैं। हाँ बिहा कर देखनी, नानी कह रही ब्याह कर ले जल्दी। बिहा कर मतलब दिखाओ। हाँ हाँ ऐसे खुश नहीं है, हाँ बिना ब्याह करे खुश नहीं खुश। हाँ ठीक बा। अच्छा गरीबी वाले दिन कैसे थे और अब अमीरी वाले कैसे हैं? हाँ ये गरीब नानी रो रही है गाइस, देखो नानी रो रही है ना कि क्यों रो रही है? हैं? असर कदर कैसे हो तभी गाइस हम पर्सनली क्यों ना कर बा हाँ कुछ ना कोई ना, तोरा के हम पैसा भेजम ठीक बा। आओ तुमने कुछ कर रहे बाबू। हाँ आओ आओ। ओए क्यों नहीं करता है? अच्छा तो गाइस यहाँ पे ऐसा भाई टूथपेस्ट होता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? सो भाई गांव में आके प्योर गन्ने का जूस पी रहा हूँ भाई। गन्ने का जूस 10 रुपए गिलास भाई नो एक्स्ट्रा एडेड आइस एनी नॉट शुगर, प्योर है भाई। वो तो छोड़ो भाई, अमिया तो दिखाओ अमिया। ये अमिया। और भाई देखो भाई हमारे आम दिखा रहे हैं, भाई ओरिजिनल आम है भाई। पहले ये पी लो भाई, फिर आम भी खाएंगे भाई। कोई क्या भाई। सो गाइस इट्स नॉट अबाउट, देखो मेरा कल ऐसे लगा था, मैं खा रहा हूँ कट्टी के। देखो भाई मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सब ट्रिप पे आके दिखाते हैं कि प्रॉफिट होता है, बट तुम्हारे भाई का लगा था लॉस। हुआ है भाई।
देखो तुम्हारे भाई का हुआ है यहाँ पे लॉस, देखो भाई लॉस, एंड तुम्हारा भाई फिर भी चिल कर रहा है भाई, दोस्तों के साथ वाइब कर रहा है गाँव में, यही तो है लाइफ भाई। देखो भाई मेरा तो प्रॉफिट हुआ है भाई देखो ये 7 साल ऑटोमेशन वाले हैं भाई, भाई मुझे तो प्रॉफिट हुआ है। देखो दिखाओ। ये देखो एक को लॉस हुआ है, एक को प्रॉफिट। ये देखो प्रॉफिट हुआ है मुझे तो 121% ये हुआ है, 2 प्रॉफिट हो गए 10,000 रुपए। क्रेडिट मार रहे हो किसकी वजह से हुआ प्रॉफिट? प्रॉप क्वांट। प्रॉफिट मेरा भी है, ये देखो। ऑटोमेशन बोल दे भाई, अकेले ये थोड़ी है। बीट कर देता है ये तो है बंदों को। भाई मैनुअल ट्रेडिंग। वैसे तो भाई एक बात काम क्या होता था, ऐसा नहीं कि भाई ये मेरा सिस्टम है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, बट तुम अपनी स्ट्रेटजी है ना उससे कोड करा लो भाई, वो तुम कोड करा लोगे ना तुम ज्यादा पैसा निकाल पाओगे उससे, तुम खुद ट्रेड करोगे उसमें कम निकालोगे, बट वही स्ट्रेटजी इफ यू एबल टू कोड इट यू विल मेक मोर मनी भाई। तुम्हारा कितना है अंदर भाई? मेरा $225 अभी मैंने अपने सारे अकाउंट दिखा दिए ना तो $500 बन जाएंगे। और मैंने दिखा दिया तो ये क्या कर रहे हो? भाई खाइए में मजा आ जाएगा, नमक लगवाना। गांव के होने के फायदे हैं। दिस इज वेरी मैंडेटरी स्टेप भाई, अगर तुम गांव में हो तो भाई अगर गाड़ी चीज है तुम्हारे पे तो भाई धुलवाना तो पड़ेगा ही। आज है अपना दिन घूमने का बिहार में, तो भाई अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन नहीं मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए कि पुराना जो कल्चर है हमारा वो कितना रिलेट है, एग्जैक्ट उसके फुटप्रिंट्स क्या है। बिकॉज भाई देखो हम सारे शहरी हम जेंजी हैं, हमें अपने ही चीज़ों का बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो अगर कभी आपको मौका मिले यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर भाई, देन अगर कभी आप डिबेट होता है तो आप अच्छे से इनको किसी को भी बता पाओगे। हाँ बॉर्डर इंडिया और नेपाल बॉर्डर, अभी हम निकलेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन करा के भाई। इट्स वेरी क्योटिक ब्रो, सबकी एंट्री चेक कर रहे हैं भाई लोग, कौन क्यों जा रहा है कब जा रहा है सब ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं भाई। सीन जस्ट बिकॉज भाई मेरे पास ज़्यादा कैश थे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बोला कि भाई एक इंसान 25,000 से ज़्यादा इंडियन कैश नहीं लेके जा सकता, तो हमने कैश को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। वैसे हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है भाई, बट भाई उनके अभी अपना अपना रूल है, तो भाई दे विल गो बाय बुक, तो हमने कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अभी मैं दोबारा री एंट्री के लिए जा रहा हूँ भाई बॉर्डर में। भाई छोटे छोटे रूल ना बहुत ही पेचीदे होते हैं भाई कई बार, बट ठीक है भाई ये सब चीज़ें बनाई गई है हम लोग के सेफ्टी के लिए ही, इन फ्यूचर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये मैं 30,000 रख लिया अपने पास, 10,000 मामा को दे दूंगा तो ऐसा हो जाएगा काम। तो भाई लोग अभी अपडेट ये है कि थार जा नहीं सकती बिकॉज थार का परमानेंट डीएल नंबर नहीं आया, तो मेरा मामा बाइक से जा रहा है। देखो भाई सब चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए भाई, इन ट्रेडिंग ऑल्सो इन रियलिटी ऑल्सो। कितनी बेटर है इसकी पे थाई कब कमाएंगे इसकी, बैठो भाई बैठो बैठो। हमारे भाई के स्पोर्ट्स शूज गीले ना हो जाए, इसमें राकेश वर्मा भाई को पिद्दी पे ले जाते हुए। तेरा भाई मेरा भारी है ओए भाई ना हो मेरा भाई, डेडलिफ्ट मार लो भाई अपने से डबल बंदे को। ओ भाई नहीं यही छोड़ दे राकेश सब, ये लेटा दो, नहीं छोड़ दे, ओ छोड़ दे। छोड़ दो क्या? इसमें अरे स्कैम हो जाएगा, छोड़ दो सही। पीपी लगने जा रहा था ऐसा लग गया, पीपी लगने जा रहा था ऐसा लग गया भाई। ले देख पानी कितने मारा सच बताना भाई, ये क्यों पानी मारे ना पानी वाले किसी ने मारा तू तड़ गए लोगे शेर की छींट आ रही है ऊपर को यार, इसमें की तड़ गए हां हमने नेपाल में आ गए ना। हां नेपाल में भाई नहर पार कर नेपाल में भाई, नेपाल में आके हमने यहाँ की नेपाली मैगी ट्राई करी, इसको बोलते चाउ माओ, और मोमोज भी ट्राई करी भाई, और एक नंबर था भाई। यहाँ का जगेंद्र मोक्ष दिव्य धाम, गजेंद्र सॉरी भाई, ये अपना त्रिवेणी घाट। यू कैन सी भाई कितना क्रेजी भाई मौसम है यहाँ का, एंड भाई सारे भाई आ रखे हैं मेरे साथ, बड़ी सही है यार। इसमें भाई देखो ना कितना तगड़ा हो गया भाई, क्या मस्त। देखिए हमारे आते फिल्टर हटा दिया। देखना भाई
कितना तगड़ा काला फिल्टर नजर है। आने लगा भैया कोई वो, दुश्मनी है। मेरे डार्क सर्कल भी गायब हो गए। नहीं भाई सच में बहुत तगड़ा फिल्टर है। तो मेरा तो काला है ना? कहाँ हो भैया? कौन लेके आना फिल्टर पड़ेगा। लगा दे? भाई ऐसा फिल्टर लेके आना पड़ेगा। देखो भाई कितना सही है। एक मामा कैसे फोटो खींच रहे हैं वहाँ और भाई हमें लगता है ना कि सिर्फ इंडिया में ही तगड़ी तगड़ी जगह हैं। तो भाई बात तो सही है, है लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ भी है। और यहाँ भी आओ भाई, अगर तुम बिहार के आसपास हो ना इस वाले बेल्ट में, भाई यू शुड कम हियर। त्रिवेणी घाट बोलते हैं भाई, मजा ही आ गया बिल्कुल। ऋषिकेश वाली भाई भाग गई। अरे जमूरे को कोई केला खिलाओ भाई। शेरपाल बैरागी बाबा टिल्लू। तो भाई अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे सो जाते हैं इस टाइम, बट वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा बाहर जाएं, घूमें फिरें खाना वाना खाने के बाद। एंड भाई ये इतना रिलैक्सिंग है ना। और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है अभी ऐसे बैठ के अकेले, कि भाई ट्रेडिंग ना, मतलब मैंने सोचा नहीं था, लिटरली कभी नहीं सोचा था कि भाई जहाँ मन करेगा वहाँ चला जाऊँगा मैं। मतलब मैंने प्लान कहीं और का बनाया था, मैं कहीं और चला गया, चाहे कितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, अब मैटर नहीं करता। जैसे आपको जीना है, जितने दिन स्टे करना मैं स्टे कर सकता हूँ, ना जॉब पे जाने की झंझट ना कुछ। अब यहाँ पे मुझे 11 बजे आना था, यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आ गया, जस्ट बिकॉज भाई हमारे खुद के रिसोर्स हैं यहाँ पे। और भाई कमिंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ स्टेज जहाँ पे एक टाइम पे था कि यार सुबह उठो जल्दी, जॉब पे जाना है, नहीं तो आधे पैसे कट जाएंगे भाई, नहीं तो TL सैलरी काट लेगा। जब ये सब चीज़ें आप देख के आते हो और ऑल ऑफ सडन कुछ 2-3 साल मेहनत करने के बाद आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है ना भाई, मतलब मैं तो आई विल ऑलवेज ग्रेटफुल टू द गॉड और मे बी माई पेरेंट्स और जिन जिन लोगों का मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है भाई, नहीं कर सकता भाई। सो बेसिकली थोड़ा बहुत बताता हूँ, ये जितने भी फाटक दिख रहे हैं ना गेट्स, तो ये भाई सारे गेट्स 18 गेट इज़ इन इंडिया एंड 18 जो रिमेनिंग गेट्स है वो नेपाल में। सो 36 गेट बोलते हैं इसको हमारे यहाँ लोकल में ना, 36 फाटक बोलते हैं। और भाई अभी ना पानी बिल्कुल कम है, जब ये भर जाता है ना भाई लिटरली बहुत ही क्रेजी सीन हो जाता है भाई। और ये पूरा बना हुआ है भाई, गवर्नमेंट ने अच्छा इसको पूरा यहाँ से एंड तक, मतलब ऐसे ऋषिकेश वगैरह जाते थे हम, सेम चीज़ वो यहाँ पे भी फील होती है भाई। और सामने ऋषिकेश जैसे पहाड़ है, अभी तो रात में दिख नहीं रहा है, बट भाई क्रेजी है क्रेजी। तो गाइस अभी चलते हैं घर वापस, सोते हैं, कल देखते हैं हमें कल कहाँ निकलना है। उसके बाद गाइस बेड वाला आइडिया तो मत कर देना। हाँ भाई रील बनानी है भाई। ले भाई देखो हमारा कंटेंट मैनेजर। थैंक यू गाइस एंड लव यू गाइस एंड ये वाला सीन कट कर देना गाइस, क्योंकि एडिटर तो मैं ही हूँ गाइस। और भाई आज इसकी रील तगड़ी वो करके दिखे दोबारा। 1.5 लाख को कौन सी एक्टिंग करने की बोल रहा है हाँ भाई, के हो गया मेरे भाई। बस इंस्पायर भाई नॉन स्टॉप जा। हाँ भाई मैं सुनने का कह रहा हूँ। बोर्ड पे दिखा दो भाई। हाँ अरे यार वो टी-शर्ट में है डरोगा तू? टाइट वाली ना वो। ये मेरा भाई, चलो भाई हाँ भैया, लाला पाला को नाम लिया जाएगा तो मार भी बताना भाई पहले मेरी बॉडी कैसी, वो तो भाई पहले एक टाइम हो भैया को, तो इनके मोहल्ले के बालक कह के देना भाई कि घर में हाथी पाल रखो, लेकिन जब सुबह कटिंग पाए जब थोड़ी दिक्कत चल रही है। अरे बंदे तो हम भी काम के थे। लाडले ब्रैकेट रेनॉल्ट के चक्कर में होगा ही मामला सारा। चलो गाइस, चक्कर में सिस्टम हो गया लाल को। ओ भाई। और गाइस यहाँ पे देखो रात की सोने की तैयारी चल रही है। मेरे भाई यहाँ पे बढ़िया अपना अलमारी वाला सिस्टम लगा रहे हैं। पहली बार मच्छरदानी में सो रहे हैं भाई ये देखो ना इतना बढ़िया आसमान है, सामने तारे दिखाई दे रहे हैं भाई। और भाई ये रहा अपना हाईवे रोड। इस आदमी को देखियो, नहीं दुल्हन भाई ये सबसे मैंने बिछाई नीचे जो चादर बिछी। ये झूठा आदमी है ना इतना भाई। पहले से यार भाई गांव का फुल्ली तगड़ा मेमोरीज लेके जाएंगे हम लोग। हम ये गेम खेल रहे हैं यहाँ पे बढ़िया। भाई मेरी दान है, मेरी बच्ची है भाई, आउट है पिल। बस पकड़ लोग और भाई दो। भाई कितने भी ऊपर चले जाओ आप, स्नूकर के साथ साथ ये भी होना चाहिए। भाई गाइस बेईमानी कर रहा है ये। आगे दबा दे। ले भाई बीच में जरूरी है। कितनी भी नए गेम खेल लो आप, यू हैव टू प्ले दिस गेम व्हिच यू यूज्ड टू प्ले इन चाइल्डहुड ब्रो। एंड को मैं तो कहूं चूत लगे टक ए
भाई एक ही किस्मत ही हुई है भाई। कौन सी माँ? बोलो हाय, बोल हाय, बोल बोल हाथ से हिलो ऐसे कहे हाय। बोलो आप प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, प्रॉफी, बोल बोल आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। देखो गाइस, हैं? अब तो नानी ने कह दिया भाई 100+। बोलो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। हाँ भाई लोग, हम लोग जा रहे हैं नेपाल मस्टैंग एंड पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। एंड भाई वहाँ से निकलने से पहले एज यूजुअल दैट वी हैव टू फॉलो स्पिरिचुअल, मतलब हमारे गांव में क्या होता है ना, विलेज टेंपल होता है। तो कहीं भी जाने से पहले मम्मी और नानी और बोलती हैं कि आपको प्रे करना चाहिए। दो जी लोग ये जो ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, दिस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मेरी नानी का घर विच इज़ इन नियर बॉर्डर। एंड उसके बाद हम जाएंगे पशुपतिनाथ जी, उसके बाद हम जाएंगे पोखरण। एंड हम भाई लेके जा रहे हैं यहाँ पे ये वाली कार, बिकॉज जो मेरी कार है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा। दैट इज़ वाई जो बिहार स्टेट का कार हमने रेंट किया यहाँ पे। इसी कॉस्टिंग पड़ी मुझे कुछ 2500 पर डे का। 3-4 डेज हम वहाँ रहेंगे, बाकी देखते हैं भाई। मैंने रख लिया यहाँ पे नेपाली कैश जो कि हम यूज़ करेंगे। 50,000 का मैंने कैश चेंज करवाया था, जो कि मुझे 90,000 मिले नेपाली रुपया, ऐसा कुछ दिखता है भाई। अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको। भाई थोड़ा सा चेंज इन प्लान है। पहले हम स्कॉर्पियो से जा रहे थे, नाउ वी आर गोइंग विद आवर ओजी कार क्रेटा। तो क्रेटा ने बोला अच्छा बेटा गद्दारी, तुमने स्ट्रैटेजी होप कैसे करी, लॉजिस्टिक आ गई तुरंत ही। तो भाई जोक सपाट ये हुआ कि भाई वो जो गाड़ी वाला था उसने थोड़ी बकचोदी कर दी, तो हमने सोचा कि हम अपनी ही कार लेके जा रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम विद दिस कार इज़ इसमें 5 सीटर है और हम 6 लोग हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम चालान कटवाएंगे, बट हम इसी को ही लेके जाएंगे। हम देखते हैं भाई, बट अलग ही मज़ा आएगा भाई कि अपनी देसी कार को लेके गए, हम खुद की कार को लेके गए नेपाल में भाई। सोचो वो भी ऐसे 6 लोग, वो भी 6 लोग भाई, एडवेंचर। बाकी हमारे बंदे इतने तगड़े कह रहे स्टार है भाई। कटिंग पे चल रहा हूँ मेरा भाई। बस रह गया तो सीरियस। अरे यार तुम सीधे जैसे आप एंट्री करते हो ना नेपाल में, हम तो त्रिवेणी वाले बॉर्डर से। गाइस मैं हूँ अभी इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर पे भाई। एंड ये जो पिलर है ना भाई, ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। अभी 7 नंबर की स्टोरी बताता हूँ तुम्हें भाई। आज मैं इतने साल बाद यहाँ आया हूँ और मेरे पास है भाई मेरी गाड़ी। एंड एक टाइम था भाई यहाँ पे, मैं ये फ़ोटो देखा होगा आपने, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट यही प्लेस है भाई जहाँ पे मैंने अपनी साइकिल के साथ फ़ोटो खिंचाई थी व्हेन आई वाज ब्रोक। तो भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल कम टू द सेम प्लेस। एंड भाई लाइफ बहुत ही अलग होगी। उस समय की लाइफ, अभी की लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई कैन मेक मनी फ्रॉम जहाँ भी चाहिए वहाँ से बना सकता हूँ भाई। बट ये यहाँ पे आके मेरे को फ़ोटो खिंचाना बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, इसलिए मैंने खिंचवाया भाई। ये ट्रेडिंग करते रहो, कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग मेरे भाई, चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी। बॉर्डर से करते हैं तो यहाँ पे हमने भंसार बनवाया। सो बेसिकली भंसार इज़ अ रोड टैक्स और मे बी एंट्री पास जो आपको लेना पड़ता है जब आप नेपाल में आते हो। तो भाई अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो, दिस थिंग दैट यू डू, तो आप किसी भी देश में हो तो भाई वहाँ का ना सिम लेना पड़ता है। तो मेरे फ़ोन में तो है इंटरनेशनल रोमिंग, बट इन लोगों के फ़ोन में नहीं है, तो दे आर टेकिंग सिम। और यहाँ पे भाई नेपाल में जो सिम चलता है जिसको बोलते हैं हम एनसेल। भाई तुझे याद कर रहे हैं तो भाई एनसेल का सिम लेने आए हम। भाई। तेरे बोल रहे हैं ते भाई कहाँ आधार कार्ड भाई एक सिम लो कि 2 लो? एक ले लो ना, एक ही द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्पेंड दिस नेपाली। रेड बुल का छोटा पाउच मिलता है। ये असली रेड बुल है साहब जी? कौन सा रेड बुल है? ये भाई नेपाल का रेड बुल है। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट क्या है एनसेल के ऊपर, तो भैया स्पीड टेस्ट बाय ओखला इज द बेस्ट। ऊपर वाली वेबसाइट पकड़ ली, देख सकते हो भाई यहाँ पे नेपाल से ला रहा है कंटिन्यू। सही है भाई, 10-12 Mbps स्पीड डिसेंट होता है। यूट्यूब देख सकते हो आप, और ट्रेडिंग भी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा। क्या कह रहा भाई? चलेगा तारक मेहता नेपाल में। चलो गाइस, तो अपनी स्क्वाड को लेके हम जाते रहे हैं। ये हरिओम, देखो सिलेंडर जा रहा है यहाँ पे, और वही भाई फुल ट्रक। आज के टाइम पे भाई एक सिलेंडर की कीमत कम से कम 5,000 है, और एक लाइन में 6 है। नीचे थे 18 इंटू 100, 1800 इंटू 5,000, कितना फायदा होगा भाई
हाईजैक। हाईजैक कर देंगे। तो भाई देख लो, तो भाई यहाँ पे ना ये ऐसा होता है भाई, नेपाल ऑयल, और आई थिंक ये नेपाल ऑयल निगम का है, यानी सरकारी हुआ है भाई, जैसे हमारे यहाँ होता है ना। देखते हैं यहाँ पे डीजल कितने का है। इट्स टाइम टू फुल टैंक। कितना मांगता है देखते हैं। खुद से सेल्फ सर्विस वाला है क्या भाई यहाँ पे? लाइट में पेट्रोल में तो खत्म हो गया पेट्रोल चैन। सुनते हो भाई? क्या हुआ? है नहीं, क्या मतलब है? नहीं है पेट्रोल चैन है उस साइड है, उस साइड है। मतलब देखते हैं यहाँ पे कितने का ड्रिल चलता है अपना। पहला स्कैम हो गया हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। टेक्निकली कम होना चाहिए था, 8,000। 35 लीटर हमें लग नहीं रहा 35 लीटर होगा, क्योंकि हमारे ना टैंक में ऑलरेडी 50% ऑयल था। 50% ही ज़्यादा था। आपको मैं क्या करूँ यार, करो आईने अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए, एंड इस दौरान भाई मैंने अपना पोजीशन चेक किया। भाई अभी ये $963 का प्रॉफिट चल रहा है, एंड यहाँ पे भाई चल रहा है मेरे को कुछ $4,000 का प्रॉफिट। ये मेरा प्रॉफिट है, ये कॉइन टैक्स है अपना। एंड भाई मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि कब ये मेरा हाई ब्रीच हो, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा होगा। टेक्निकली मैंने देखा नहीं तो मेरा प्रॉफिट रिट्रेस हो गया, बट इट्स फाइन भाई। अभी नेपाल में रुकते हैं भाई। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है, युक्का भी भाई यहाँ पे ट्रेड चल रहा है अपना। इसे क्लोज करूँगा मैं 1500 के आसपास, तो अब इसके बाद पे आउट मारेंगे भाई। तो ट्रेडिंग भाई यहाँ पे भी मिल गया मेरा भाई एक ट्रेडर। भाई यू ट्रेड इन बिटकॉइंस? यू ट्रेड इन बिटकॉइंस ब्रो? कितने टाइम से कर रहे हो भाई? 6 साल। तो किस तरह पर्सनल कैपिटल? अभी हाँ अभी तो नहीं, फिर खत्म हो गया है ना ट्रम्प की वजह से। अच्छा भाई ट्रेडर निकला भाई। हम लोग भी ट्रेडर है ना ब्रो, वी आर फ्रॉम इंडिया। यू मेक कंटेंट आल्सो? ना ऐसे ही ऐसे पर्सनल ट्रेडिंग। क्या नाम भाई आपका? हमारा साइरस। साइरस, नेपाल से भाई? हाँ। कौन सी गेम खेल रहे हो भाई? अभी तो आना सीखने। चलो भाई हम अपना मील एंजॉय करते हैं, भाई को गेम खेलने दो, अपना बिटकॉइन ट्रेड करने दो। अभी हम आधे रास्ते में रुक गए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, एंड भाई हमें ये कुछ बढ़िया सा किचन मिला है। बढ़िया है सब, थोड़ा क्लीन है भाई। और जो अपनी ट्रेड है भाई दैट इज स्टिल रनिंग एट अ प्रॉफिट अराउंड मारसा चिकन। मेरे कंप्यूटर सारे पता नहीं कहाँ चले गए। वी आर हैविंग दिस वेज फूड प्लस नॉन वेज फूड। ये क्या डाल रहे हो भैया आप? देसी है भाई, स्वाद आ जाएगा भाई। बस भाई थैंक यू। कढ़ाई गर्म हो रहा है तो चलो 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 चलो। सब एक्टिव हो गए हैं रास्ता बताने के लिए कि भाई यहाँ पे बहुत ही क्रेजी सीन हो गया भाई। हाँ भाई नॉटी हो गया भाई। ओह माय गॉड। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हो फर्स्ट व्यू ऑफ काठमांडू, और अभी भाई 10:30 के आसपास हो रहे हैं। ठंड बहुत लग रही है हमें भाई। अभी हम पहुंचे हैं, पूरा शहर भाई दिख रहे हैं यहाँ से। एक नंबर व्यू है भाई, एक नंबर भाई। तुम्हारी कसम भाई मज़ा ही आ गया। अब इतना लग रहा है, इतने जो हेडेक की ड्राइव थी ना, अब लग रहा है कि चलो ठीक है यार कुछ तो रिवॉर्ड मिला। और यहाँ भी सीएम भाई ने मुँहता ही है। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है भाई मंडे। कल रात को आके मैं सो गया था लिटरली, क्योंकि
बहुत लंबा, हम कुछ 8 से 9 घंटे ड्राइव करके आए थे एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, बट रास्ते भाई बहुत ही अमेजिंग थे। मैंने ऐसे रास्ते लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड काजा तो मैंने विटनेस किए थे कि बिल्कुल टॉप पे जाके भाई बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बहुत ही क्रेजी मतलब माहौल था। अभी भाई क्या हुआ है, अभी मॉर्निंग में जस्ट आई वोक अप एंड आई चेक मार्केट। भाई यू कैन सी मेरा टीपी लग चुका है बिटकॉइन में एंड भाई मैंने प्रॉफिट बनाया कुछ $2200। दैट इज़ फकिंग क्रेजी ब्रो। भाई ये चीज़ तब पॉसिबल है ना जब मैं ट्रेड ला के छोड़ देता। अगर मैं ट्रेड ला के बार बार देखता तो ये ट्रेड 2 बार ब्रेक इवन गया है, जहाँ पे हो सकता है कि मेरा पेशेंस टूट जाता और मैं इस ट्रेड को अवॉइड करता। बट बीइंग अ ट्रेडर इतने लंबे समय से ये चीज़ मेरे साथ बार बार हुई है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता था, तो अब मेरे को होल्ड करना बहुत ईजी होता है। तो वैसे ही अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही कि आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो मेरे भाई सीखो। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ट्रेड कैसा रन हुआ, क्या था, सब चीज़ मैं लॉग इन करके यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। बाकी आज हम एक्सप्लोर करेंगे थमेल जो काठमांडू में पड़ता है। भाई आप बोलोगे कि मैंने प्रॉफिट करने के बाद भी कुछ 2300 प्रॉफिट करने के बाद भी मेरा बैलेंस सिर्फ $93 प्रॉफिट में क्यों है, तो मैं आपको एक बताता हूँ। सो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा या मैं इसी वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक ट्रेड लिया था जब हम गाँव के लिए निकल रहे थे, तो उसमें आई लॉस्ट 2139 एंड नाउ प्रॉफिट के बाद आई गोट ब्रेक इवन। एंड देखो भाई यहाँ पे कुछ मैंने एंट्री ली थी यहाँ से। सो 3 मई से यहाँ पे मेरा ट्रेड चल रहा है। आज मैंने यहाँ टॉप पे एग्जिट मारा, ठीक है। ये दिस एरो टू दिस एरो भाई, इसमें बहुत ज़्यादा कितने देर का टाइम लगता है, मैं लेट्स कैलकुलेट, कुछ 17 घंटे से मैंने होल्ड रखा। और इस दौरान आई वॉज ट्रैवलिंग, इस दौरान मार्केट कई बार ऊपर नीचे हुई, कई बार ऊपर नीचे हुई। एक बार तो ब्रेक इवन हुई, मैंने कहा ऐसा लग रहा है, बट मैंने उसको छेड़ा नहीं एंड सुबह उठा तो टीपी था। अभी अगेन आई विल सी कि क्या सेटअप बनता है, ठीक है। उसके बाद विल डिसाइड। देखो आप कितने ट्रेड्स मैंने ले रखे हैं यहाँ पे। आगे भाई चलते हैं। अभी ये अकाउंट मेरा ब्रेक इवन पे आ गया। आई हैव अनदर अकाउंट, वो CFD में दूसरे फ़ोन में लॉगिन है, बट मैं उसमें दिखा नहीं सकता अभी आपको, भी यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं आ सकता। टुडे इज़ द डे जहाँ पे हमें थोड़ा सा होटल का भी देखना है, प्लस हमें पशुपतिनाथ जिसके लिए मेन हम आए हैं उनको, जो टेम्पल है पशुपतिनाथ टेम्पल, इट्स अ शिवा टेम्पल, उसको एक्सप्लोर करना है भाई क्या है। और उसके बाद हम भाई थोड़ा फिगर आउट करेंगे शाम हमको कैसे यहाँ पे हम चिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं भी कल या परसों जब हमें टाइम मिलता है विल गो टू, क्या बोलते हैं उसको, जो पोखरम है भाई, राइट। पोखरम एक बहुत ही हिल एरिया, मतलब हिल प्लेस है। आज है हमारा डे 1 ऑफिशियली इन नेपाल एंड भाई हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। पे हम कैब बुक कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, बिकॉज हमने पैदल ट्राई किया भाई, यहाँ पे कुछ चलता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऐप है उसको बोलते हैं पताओ, और इसके लिए आपको नेपाली नंबर चाहिए या बांग्लादेशी नंबर चाहिए। यहाँ पे भाई ऐसा बस चलता है, इसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आता है, मतलब जहाँ पे हमें जाना था। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कैब किया है, आ चुकी है। एंड भाई यहाँ पे चल रहा है भाई, कौन सी कार है भाई ये टाटा का इलेक्ट्रिक, टाटा इलेक्ट्रिक। यहाँ पे धूम मचा रखा भाई। तो भाई देखो ये काठमांडू की सड़कें हैं भाई, कितने गाइस हम आ गए मेन कंपाउंड में अभी। भाई बेस्ट चीज़ जो मेरे साथ होती थी कि जैसे ही मैं एंट्री करने आया भाई, वैसे ही मैंने चेक किया, ऐसे ही ना मेरा टीपी लग गया। दिखाता हूँ तुमको। सो देखो भाई मैंने ट्रेड लगा रखी थी अपना वही प्रॉप पॉइंट वाला। सो वी बुकड फॉर $21 और ये जो अकाउंट है इसमें भाई थोड़ा सा स्लिपेज लगा है, इसमें $89 हुआ है। एंड भाई तुम्हारे डिस्कॉर्ड में किसी का तो लगा ही होगा अगर मैं ले जाऊँ प्रॉप पॉइंट वाले में। सो भाई देखो अभी एक फैज़ान ने, अभी थोड़ा नेट चल रहा भाई इंटरनेशनल, $126। और उसके बाद भाई एक इस बंदे ने डाला है टीपी भाई। तो भाई ये चीज़ें भी अच्छी रहती है कभी कभी, स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ दोनों। भाई मेरे दोस्त का भी टीपी लगा दी भाई, ये टीपी लगा भाई $84 भाई।
गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं पशुपतिनाथ जी के। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे बैकग्राउंड में गेट है, बहुत ही अच्छा है भाई। जब हम आए तो बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा कैमरे भाई आपको दिख रहा होगा, बट दिस मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली भाई। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार उस ज़माने में चीज़ें कितने ग्रैंड लेवल की थी ना। मतलब अभी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कितनी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बट बैक देन पीपल आर सो क्रिएटिव, कितनी सारी चीज़ें इतनी अच्छी बना रखी है अंदर। अनफॉर्चुनेटली कैमरा मतलब यूज़ करना नहीं था वहाँ पे, इट वाज नॉट अलाउड। बट जो चीज़ें मुझे लगता है आपको भी ना ये चीज़ जाके एक्सपीरियंस ही करना चाहिए। तो गाइज रैंडम स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। आज डे 2 है एंड भाई अभी यहाँ से निकलना है बिकॉज सुबह चेकआउट करना था हमें, सो दैट हम पोखरन टाइम से पहुँच पाए। बिकॉज हमारा मेन जो लोकेशन था वो पोखरन था, बिकॉज थाईलैंड सॉरी पता नहीं मेरे मुझसे बार बार थाईलैंड क्यों निकल रहा है। सो काठमांडू सिर्फ हम बाबा के दर्शन करने आए थे, उसके बाद एक्सप्लोर करने का जो हमारा था वो था कि हम पोखरन में ही करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो ऐसा मैसी हो रखा है, अब इसको साफ़ करता हूँ। ऊपर हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद भाई कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा बहुत काम करना है मुझे, ट्रेड्स वगैरह जो ले रखी हैं वो मैनेज करना है एंड उसके बाद हम चलेंगे अपना निकलेंगे बेसिकली हम पोखरन के लिए। बाकी भाई थोड़ा सा अपन पैकिंग वैकिंग कर ले रहा हूँ। यहाँ का रेस्टोरेंट है, सुबह सुबह आके मैं तो यहीं काम करता हूँ भाई, मस्त है ये। क्योंकि भाई यहाँ से जो व्यू मिलता है ना बहुत ही तगड़ा भाई, पूरे आपको यहाँ पे काठमांडू का एक व्यू मिल जाएगा मोटा मोटा आपको। देखो भाई दिस इज़ वेरी गुड प्लेस टू वर्क फ्रॉम। अब वहाँ से देखो भाई यही बेनिफिट है, अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रहा होता तो वही घिसी-पिटी ऑफिस में जाके मुझे काम करना है। सिंस आई एम अ ट्रेडर ब्रो और को भी प्रॉप फर्म में, तो भाई ऑन द गो कहीं भी अपना लैपटॉप खोला एंड आई कैन स्टार्ट वर्किंग विद दिस व्यू ऑल्सो। अब मैं अपने लिए कॉफ़ी करता हूँ। सो भाई कॉफ़ी नहीं मिल सकती मुझे अभी बिकॉज इन लोगों का कहना है कि भाई 8 बजे स्टार्ट होगा। इसकी माँ का तब तक चलो। तो यहाँ पे भाई अपना वर्किंग डेस्क ऑन हो गया भाई, और मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी थी पिपस्टॉन की, वो बनाऊँगा। रिव्यू स्टाइल थोड़ा चेक करा था मैं, और भाई यहाँ पे अपना काम भी चल रहा है। ट्रेड्स वेड्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी जो ट्रेड्स चल रहा है भाई मेरा वो सो भाई अभी एक बिटकॉइन में ट्रेड मार रखी है मैंने यहाँ पे, छोटा सा मतलब 1 मिनट के हिसाब से मैंने बहुत ही तगड़ा स्कैल्प मारा है भाई। अब मैं इसको अपने ट्रेल कर दूँगा। करंटली क्या फ्लोटिंग चल रहा होगा मेरा, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो एक तो भाई इनको बार बार लॉगिन कराना पड़ता है यार। अकाउंट्स कुछ 700 प्रॉफिट चल रहा है भाई, $700 है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे। अब दिखेगा 600 हो गया अभी मैं आपके ऊपर इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू टेक कंसिस्टेंट पे आउट इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल ब्रो। सो वो भी होगा, अभी लोड मत लो आप, ठीक है। वैसे तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है इस पूरे ट्रिप का उसका आई थिंक 20-30% निकल ही हो जाएगा, है ना गाइस। तो अभी थोड़ा सा स्क्रिप्ट करता हूँ। तो भाई मैं अभी काम कर रहा था, ठीक है, एक वीडियो बना रहा था। उसके दौरान भाई जस्ट प्राइस मेरे फेवर में गया एंड भाई मैंने स्कैल्प को बुक कर दिया एंड जो प्रॉफिट बना भाई कुछ अपना $1524 भाई, देख सकते हो यहाँ पे $1524 एंड भाई फीस कुट कटा के मेरे जो कॉइनट्रैक्स में आया हुआ कुछ 1498। तो भाई 1498 बन गए बढ़िया अपना काम करते हुए। एंड भाई दिस इज़ द लाइफ भाई। अगर आप मतलब एक बार तुम प्रॉफिटेबल हो गए ना तो तुमको कोई डेस्क नहीं चाहिए भाई। देखो अभी मैं सिंपल सिर्फ एक लैपटॉप पे हूँ अपने और बढ़िया से मैंने ट्रेड पुल आउट कर लिया, ठीक है। अब मैं बढ़िया पूरे दिन शॉपिंग करूँगा, घूमूंगा एंड भाई जो मेरा प्रॉफिट है वो निकल चुका है। तो भाई दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट डे ट्रेडिंग, खासकर अगर आप स्कैल्पर वगैरह हो तो भाई बढ़िया चीज़ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप ट्रैवल करते हो ना तो यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे भाई आपको पता है कि आप कहीं से भी ट्रेड कर रहे हो, पब्लिक वाईफाई पे हो या नहीं हो, यू विल गेट योर मनी। तो सेम भाई मैं एक रिप्लाई कर दूँ। सो सेम भाई मतलब ठीक है भाई, अभी तो लाइफ इज़ फन। मतलब ये चीज़ जो आपको ये दिख रही है ना कि भाई मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ और सिंपली ट्रेड ले रहा हूँ और एग्जिट कर ले रहा हूँ, पैनिक नहीं कर रहा, ये चीज़ करने में
ये चीज़ इस लेवल पे आने में भाई मुझे समय लगा है। मैं पिछले 6-7 साल से घिस रहा हूँ अपने आप को, ताकि मैं आज यहाँ बैठ के कहीं भी पब्लिकली मेरे सामने कोई हो या नहीं हो, मैं कहाँ लोकेशन क्या है मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्या मैं अपने सेटअप पे बैठा हूँ या नहीं, बिल्कुल मैं कहीं से भी ट्रेड कर सकता हूँ भाई, मैं काम करते हुए ट्रेड कर सकता हूँ। भाई अगर तुमको भी ये सब करना है तो भाई टाइम लगेगा, इट्स नॉट दैट ईजी। बाकी आज का दिन देखते हैं भाई। आज हम पोखरन की तरफ निकल रहे हैं, यहाँ से कुछ वो आई थिंक 6 से 7 घंटे का ड्राइव है, जहाँ पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। बिकॉज भाई पैसा तो आ चुका अपने पास, वी बुकड, आई एम जस्ट गोइंग टू रिक्वेस्ट द पे आउट। कल मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आज मैंने पे आउट मारा है ना तो अब वो कल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी भाई देखते हैं दिन कैसे जाता है। एंड भाई अगर तुमको ये मेरा छोटा सा एफर्ट अच्छा लग रहा है कि ट्रेड, ट्रैवलिंग ये सब, तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना भाई। अभी तक देख रहे हो तो इस व्लॉग को, आई डोंट नो आई एम गोइंग टू अपलोड दिस व्लॉग और नॉट, बिकॉज हर जगह मैं जाता हूँ तो व्लॉग बनाता हूँ बट अपलोड ही नहीं कर पाता, पता नहीं क्या है, क्योंकि भाई पूरा ये सेटअप करना, एडिट करना इज़ अ हेडेक ब्रो। बट ठीक है, अभी देखता हूँ भाई, मुझे अगर दूसरा ट्रेड मिलेगा तो मैं पुल करूँगा। बट रियलिटी इज़ कि टेक्निकली मेरा ब्रेन बोल चुका है कि भाई बंद कर दे, आज के लिए हो गया, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने से ना जो मैंने प्रॉफिट बनाया है वो भी चला जाएगा, है ना। अगर मैं 1500 में सेटिस्फाइड हूँ, 1500 आई मेड अ डे विच इज़ गुड फॉर मी ब्रो अभी के लिए, तो भाई मैं खुश हूँ। मैं ओवर ट्रेड करूँगा तो बनने के साथ साथ पॉसिबिलिटी ये भी है कि मेरा प्रॉफिट चला जाए, तो मेरे को प्रॉब्लम क्या देगा, जो मेरा प्रॉफिट चला गया, रदर दैन जो बनेगा वो तो फ्यूचर है भाई, है ना। बट जा सकता है इस करंट, मतलब मैंने प्रॉफिट बना चुका है, वो चला जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा इस फ्यूचर, तो वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल में हो, विच इज़ डू नॉट ट्रेड। तो आई एम गोइंग टू सेट माई सिस्टम एंड भाई इन्जॉय करूँगा मैं अपना ये काठमांडू का ट्रिप। तो भाई ये रही अपनी धन्नो क्रेटा इन नेपाल। खोलना है क्या भाई? अरे क्या कह रहा? ये खोल दोगे तो सही रहेगा, मतलब अरे खोल तो दी, और फुटेज भी तो चाहिए हो। अब वो तो मोनू भाई की बात है, फुटेज तो मोनू भाई की चाहिए। तो भैया रेडी हो गए अपनी पूरी गैंग। तुम्हारा भाई तो पायलट ही है, तुम पता ही है। बोल शंकर भगवान की जय। भाई हमारी ज़िंदगी और फकअप कैसे ना हो। तो गाइज ये लोग का कहना है कि भाई 360 इंस्टा खो गया है, हमारा इंस्टा 360 खो गया और हम ढूंढ रहे हैं भाई पागलों की तरह, पता नहीं कहाँ चला गया। ये लोग बोल रहे कार में हो गया मेरे भाई, ये मेरे भाई क्या हो गया? मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, हमेशा सिर में दर्द रहता हूँ। रोड पे आ जाएगा, लाट ले, ढूंढ ले, महंगा सौदा हो। अभी एक वीडियो भी नहीं गई भाई, बुरा लगेगा बहुत ज़्यादा कि एक वीडियो भी नहीं डाली और खो गया हमारा इंस्टा 360 फालतू के बक्सोदियों में। तो भाई खाना पाने को रुक गए हम, खाना पानी खाने को बहुत देर हमने ड्राइव कर लिया, अब थोड़ा कुछ खाना खाएंगे हम। और यूँ देखो तो मैं दिखाऊँ, ज़्यादा ना दिखाते लाडले, आओ जी आओ, चलो। और भी बहुत अच्छा व्यू था, मतलब व्यू क्या भाई, थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट था। और यहाँ पे हमने कहा कुछ देसी चीज़ ट्राई करते हैं, तो वी आर ट्राइंग, क्या बोलते हैं इसको, चटपटे, चटपटे भाई, मैगी वैगी डाल के बनाते हैं लोग, कुछ क्रेजी सा है भाई, देखते हैं खा के कैसा रहता है। बाकी ये लोग तो भाई ये देखो, एक जब ट्रेडर का एक ऐसा हिट हो जाता है ना तो ऐसा ही दिखता है भाई, साइड बैठ के सुनसान। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। धरती को देखता है कि मैंने क्यों चुतिया पे करे, मैंने क्यों वो ट्रेड एग्जीक्यूट करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्यों मैंने वो ओवर ट्रेडिंग करी, क्यों मेरे में चुल आया। बाकी अपनी ये क्रेटा भाई ठीक है। मैं भाई मैंने एक बात बोली कि भाई गोट फॉर अ रीजन, तो मेरा भाई बोलता है मैंने पूछा मतलब क्या है, तो कह रहा बकरा एक काल। अरे गौरव भाई तो भाई देखो हमारा ऑलमोस्ट जर्नी कंप्लीट होने वाला है। हमने काठमांडू से स्टार्ट किया था एंड अभी हम पोखरन पहुंचने वाले हैं 20 किलोमीटर में। बट एक चीज़ बिल्कुल कहना पड़ेगा भाई, जो रास्ते है ना एक नंबर, सामने देखो आप बिल्कुल हिमालयन रेंज 0.5 में नहीं 1 में बोला, जो एग्जैक्ट हिमालयन रेंज है ना भाई वो दिख रहा है, कितना सुंदर है भाई।
रोड्स बहुत ही अमेजिंग है। लिटरली पिछले मतलब 100 किलोमीटर से ना सेम ही ऐसी ग्रीनरी के साथ हम लोग आ रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि हमने 5-6 घंटे ट्रैवल किए। अब भाई यहाँ सोचो अगर यहाँ बैठ के कोई बंदा ट्रेड करता है तो भाई उसकी साइकोलॉजी किस लेवल पे इम्प्रूव होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ वो पीस एक तरीके से रहेगा ना। जब नेचर को देखते हो तो यू फील वेरी एनलाइटेंड, वेरी पीसफुल, राइट। एंड वो चीज़ इनडायरेक्टली आपके साइकोलॉजी में हेल्प करती है भाई। तो भाई टाइम लगे तो वीकेंड्स पे या कभी भी अगर आप इतना कमा रहे हो, इतने प्रॉफिटेबल हो, पे आउट्स आ रहे हैं, तो भाई प्लीज़ घूमने जाया करो। आगे भाई सामने हिमालय रेंज है, उसको देखो आप। और ये यहाँ के शहर ऐसे होते हैं भाई, बीच में रोड और दोनों साइड ऐसे ऐसे जापानीज स्टाइल में लोग घर बनाते हैं, तो वैसा लगता है थोड़ा। इधर देखो राइट में भाई कितनी तगड़ी पीक आ रही है, मतलब इट्स लाइक कि हायर हाइज डबल टॉप वाला पैटर्न हो रहा है ना। हाई 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 डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है गाइस इधर। ये हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, देख सकते हो अपने रिजॉर्ट। एंड भाई पीछे ना हमारे वही सेम जो मैं देख तुम्हें बता रहा था वही है भाई। तो भाई कितना क्रेजी है भाई। गाइस ये है भाई हमारा होटल का व्यू, बहुत ही तगड़ा है भाई, तुम्हारी कसम। और भाई ये अपनी स्विमिंग पूल, और सामने भाई देख रहे हो, आराम से आप घूमो फिरो। चलते हैं भाई चेक इन करवाने के लिए फटाफट से। थैंक यू। तो भाई से देख सकते हो कितना। तो भाई जो मेरा सुबह मैंने ट्रेड मारा था, अब उसको भाई करते हैं विड्रॉ। तो विड्रॉ करने के लिए भाई सबसे पहले हमें करना पड़ेगा यहाँ से डेट चेंज, प्रॉफिट शेयर डे ऑटोमेटिक 1 महीने बाद का मिलता है, तो मैं कर लूँगा उसको 6 कर देता हूँ, 6 कंफर्म कर दूँगा। तो अब मैं 6 बजे इसका मतलब रात के 1:30-2 बजे मैं इजीली इसका रिक्वेस्ट कर सकता हूँ पे आउट। तो गाइज़ आज भाई 5-6 दिन हो गए हैं अभी हमें नेपाल में, और भाई वर्कआउट नहीं कर पा रहा मैं, तो भाई मैंने सोचा आज वर्कआउट करते हैं। एंड हमारे साथ हैं भाई हमारे मोनू भाई, आज मैं और मोनू भाई मारेंगे वर्कआउट। और भाई तुम्हें पता सबसे क्रेजी पार्ट क्या है भाई, यहाँ की जिम का व्यू देखोगे ना भाई, तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा भाई। देख लो भाई ये लोकेशन है भाई इतनी तगड़ी, देखो हॉर्स उधर लेक है, और भाई ये रहा जिम, छोटा सा ही है बट एक नंबर है भाई। सोचो कि भाई तुम जिम मारे और तुम्हारे पीछे इतना तगड़ा व्यू है भाई, सोचो अलग ही मज़ा है। ठीक है भाई, तो भाई ट्राइसेप भी लाया तुम्हारा भाई, ट्राइपॉड सॉरी। तो भाई थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे हम, स्ट्रेचिंग वगैरह भाई, बट सभी भाई अकड़ रही है पूरी मेरी तो भाई, तो 5 दिन बहुत बड़ा गैप मिला। तो गाइस वो हो चुका है थोड़ा बहुत। एंड भाई यहाँ पे मैं चेस्ट थोड़ा बहुत लाऊंगा, वैसे तो चेस्ट मेरी 95 है PR, जो कि लगने नहीं वाला बिकॉज भाई वेट नहीं यहाँ पे, तो हमें बहुत लाइट जाने वाले हैं। When you work out, not only you train your body, भाई तुम अपने दिमाग को भी ट्रेन करते हो कि भाई कैसे दिमाग को पुश योर लिमिट भाई, है ना। बिकॉज ट्रेनिंग करने से ना भाई थोड़ा रहता है दिमाग में ना, एक रहता है भाई मुझे पुश करना अपने आप को ब्रो, आई नीड टू पुश माई सेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई लाइफ।
आज का वर्कआउट यहीं ख़त्म करता हूँ। थोड़ा भाई बाहर वॉक के भी मज़े लेंगे भाई। चलो भाई। भाई इतना बढ़िया जगह है यार ये, सच में। यहाँ बैठ के आराम से कैफ़े भी भाई बढ़िया जगह है तुम्हारी कसम ये। और पता सबसे बेस्ट चीज़ क्या भाई, पीसफुल है, क्योंकि लोग ही नहीं है भाई यहाँ पे। हमने यहीं जिम करा था भाई अभी थोड़ी देर में। यही है जिम भाई, देखो यार दिख रहा ट्रेड में। और ये हमारा होटल है भाई, जा रहे हैं हम मस्त हमारे होटल से। देखो भाई सारी हिमालयन रेंज और यहाँ पे लेक है जो कल मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ देखो भाई घोड़े भी यहाँ पे तो यार। हाँ तो यहाँ पे हम चलेंगे, अब देखते हैं पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं या कुछ तो करते हैं भाई। इस पैसे का क्या करूँ मैं, कुछ तो खर्च करना पड़ेगा है भाई। आग लगाते हैं पैसे, आग लगा दे। चलो ठीक है भाई, आग लगा देंगे, अब खर्च करेंगे। आपको पता है ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है भाई, पे आउट रिक्वेस्ट करना भाई अगर आप ट्रिप पे हो तो। बिकॉज भाई आप खर्चे कर रहे होते हो ऐसे ऐसे लोकेशन पे, तो भाई पैसे तो चाहिए ही। तो भाई आपको बताया मैंने यहाँ पे कल अपना पे आउट बनाया था जो कि $1489, जो कि क्लोज टू हो जाएंगे कुछ तो यहाँ पे जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो $1489 का है, जिसका 80% मुझे मिलेगा 1191। गोट फंडे ट्रेडर गोट मैं भी गोट हूँ बेटा, तू भी गोट है तो मैं भी गोट हूँ। नहीं मैं गोट हूँ, तू ही गोट है भाई, मैं तो इंसान हूँ। तो गाइस भाई मैंने भाई से शर्त लगाया, ये कह रहा वहाँ चलूंगा डायरेक्ट, तो क्या देगा मैंने। भाई ने 2 साल से हमारे लिए कभी हुक्का नहीं बनाया, पहले बनाकर अब नहीं बनाया, तो मुझे ही चाहिए। वो ठीक है, अगर गिरे तो अरे पानी की बोतल लेके चले जाओ ऊपर, प्रेशर आ जाए तो। और कहाँ करना बता भाई, ऊपर खतरा मेरे भाई, क्रॉस करना। अबे चप्पल नीचे रह जाएगी। गाइस हमारे जो पूर्वज थे वो आदिवासी थे, हैंड्स प्रूफ। देखो जी हुक्का बनेगा और कुछ ना भाई, तेरे पहले चल गया मैं, कहाँ तो से ऊपर हूँ मैं। देखते गाइस यहाँ का नेपाली गोलगप्पे खाए कैसे लगते हैं। वैसे हम कहीं भी जाते हैं गोलगप्पे जरूर खाते हैं वहाँ के। ऐसा नहीं कि लड़के खाती है, लड़के नहीं खाते। अच्छा ये बोतल का पानी डालना पड़े इनमें। राकेश हमारे भाई ने आज का गोलगप्पे दावत। अरे गेयर वाली है वो। चला मैं तो ठीक नहीं भाई गिर कर रही है। देखो अगर आप गलत ट्रेड में हो तो तुरंत रियलाइज करके उतर जाना चाहिए। ना भाई ठीक है, क्योंकि जितने देर आप गलत ट्रेड में रहोगे वो दिक्कत ही देगी। जो बात है आगे चढ़ दोगी यार। फिर उसके बाद सही हो जाएगा। अंडरटेकिंग साइन करना पड़ेगा भाई। मैं खुद डर रहा था यार। राकेश भाई 3 ही कर पाएंगे, नरेंद्र ना करता भैया। चलो जी, यहाँ जी साइन कर दिया हमने कि अंडरटेकिंग गायब है जी।
अब यहाँ पे बैठ के अगर तुम ट्रेड करोगे भाई और सामने ये नज़ारा हो तुम्हारे, अलग ही मजा है ना भाई। सो ब्रदर मेक मनी so that you can come here, sit here and trade. Yes bro. इंडियन हूँ मैं तो समोसा तो मैं हर जगह ढूंढता हूँ, बट यहाँ पे ना कुछ बहुत ही अच्छा समोसा मिलता है, मिनी समोसा। चाय है नहीं भाई तो कॉफ़ी के साथ काम चला रहे हैं, है ना भाई। वैसे भाई ये देख रहे हो, ये भाई बहुत कैडी वाइब है यहाँ पे। आप आओ विजिट करो, इसके जब मुंह खुलता है ना जिंदा लगता है इसके। नेपाल आओ, मजे लो खूब और वाइब देखो। राकेश भाई वाइब घुमाओ यार। गाइस गुड मॉर्निंग हो गया है दोबारा से। कल पता नहीं क्यों सुबह सुबह ही ब्लॉग करता हूँ, पूरे दिन ब्लॉग नहीं करता। अब भाई क्योंकि आज निकलना था हमें, कल रात में आपने देखा कि हमने शॉपिंग वॉपिंग करा। और भाई सुबह की अच्छी चीज़ क्या है मैं तुमको बताता हूँ भाई, ब्रेकफास्ट करते टाइम बताऊँगा। हम ब्रेकफास्ट पे ऐसी चीज़ हो सकती थी कि भाई सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने आया और भाई मेरा पे आउट आ गया, जो कल मैंने रिक्वेस्ट किया था, आपने देखा होगा। तो भाई अब बढ़िया इसे खर्च करूँगा मैं। अब तो क्या है, मतलब ट्रिप खत्म हो गया, बट इसे भाई मैं गांव में खर्च करूँगा। और करेंसी भाई पूरा यहाँ पे बढ़िया है भाई बिटकॉइन में। एक तो भाई यहाँ पे आई थिंक ट्रेडिंग व्यू इज़ रिस्ट्रिक्टेड। भाई बिटकॉइन तो गिर गया यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, देखता हूँ कुछ ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक इट। बाकी भाई निकलेंगे यहाँ से खा पी के अब। So the guys, the first thing you do when you go to the new country is change currency, right? Which set currencies. जैसे यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे। So यहाँ का करेंसी का टिकर क्या है? नेपाली को कैसे करते हैं? जैसे इंडियन को INR करते हैं ना, NPR। तो भाई यहाँ पे नेपाली रुपीज़ को हम कर देंगे ऑन, हम कर देंगे सेव, ठीक है। सो अब दिखाओ कितना बिल हुआ, आई टैप। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है पेमेंट अपना। जैसे मुझे $40 कटे हैं एंड 59.70 NPR। So it works bro, everywhere. This is I think 6th-7th country I'm visiting with this card. Flores. हो गया सब? चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू। अब हम लोग चल रहे हैं भाई इंडिया, बिकॉज भाई घर भी जाना है, पापा वगैरह से मिलना है, तो वहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है। तो गाइज अभी आपको बताए, हम आ रहे थे रास्ते में, जो मैंने आपको बताया कि एक बंदे ने हमारे पे अटैक कर दिया था। तो भाई अब उन्होंने शायद फ़ोन ऑन किया होगा, तो हमें पुलिस ने यहाँ पर रोक लिया आगे। अब देखते हैं भाई आगे क्या कार्रवाई होती है। वो लोग, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, कब तक कितने देर में आएंगे, देन मैं आपको अपडेट करता हूँ भाई। आप लोग भी आइए ना, हमको मारेगा बोला। आप बोलो बट अरे आप फोर्स का आदमी है, फोर्स का आदमी है भाई, ऐसे नहीं है, मत सोचो। कोई दिक्कत नहीं, कोई बटन टूटे हुए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉलर पकड़ा आपने, समझाया नहीं। देख रहे हो भैया, फोर्स का आदमी देख रहे हो भैया। अरे वो चौड़े हो रहे, गाड़ी लेके आए तो अच्छी बात है। फोर्स का है ना भैया वो, और चौड़ा हो रहा है, बताओ क्या हुआ? और चौड़ा हो रहा है, देखो आपके सामने ही बोल रहा है। फोर्स तो हुआ तो क्या हुआ? उसका देखो बटन के लिए टूटा, कुछ नहीं टूटा। अभी देखते हैं चौकी में बैठ के होगा हिसाब किताब कि क्या है क्या नहीं है। दोनों पार्टी बैठेंगे जो जिसकी लड़ाई हुई है। इंटरनेशनल तो देखते हैं भाई, इंटरनेशनल में लफड़ा है भाई, देखते हैं क्या सीन है।
इधर लगा दे, इधर इधर लगा दे, इधर आइए कॉफी टाइप में बैठे हैं एंड अभी राकेश एंड जो हमारे साथ का भाई है एंड जो दूसरी पार्टी है वो अंदर गई है, अभी बातचीत हो रही है, उनके आपस में कोऑर्डिनेट हो रहा है जो भी है। जैसे भी बताता हूँ बाहर आते हैं। ओवरटेक किया, मेरी गाड़ी की स्पीड अच्छी थी, मैंने कहा चलो अभी रोड पे चलने करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा अपनी गलती। बस नहीं बिखर गया बेचारा। प्रैक्टिकल। हाँ मैंने प्रैक्टिकल, मैंने कहा मैं 80 पे चला रहा हूँ, तुम 60 पे गाड़ी चलाओ, देखता हूँ कैसे एक्सीडेंट होता है तुम्हारा। 20 किलोमीटर का वो है तो बस वही बिखर गया। उसे पता ही झूठ बोल दिया मैंने। अच्छा पता वहाँ जाके ना बार बार वो नेपाली भाषा में बोल रहा है, मैंने कहा हिंदी बोलने के बोलो सर इसे, ये तो हम नहीं समझेंगे, हमें क्या पता कुछ बोल रहा है। क्या कह रहा अब हो गया ठंडे पड़ गए, मैंने बोलने का मौका दे रहे पर हिंदी में बोल लो। थैंक यू, हमें तो समझ आया कि बोल कर रहे हैं। वहाँ पे गौरव भाई ने उस बुड्ढे को ब्लैंक कर दिया, मैंने पुलिस वाले को ब्लैंक कर दिया, वो भी साथ बुड्ढा मारा तो क्या कह रहा है भाई बगल में चले, ये कह रहा था मारने के लिए मुझे, ये कह रहा था मारने, मैंने वहाँ कह दी ना जब चढ़ रहा, मैंने कल तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा। ओ भाई मेरा भाई वैसू कटिंग पे तुझे पता होना है ना, तो बहुत मार तो, क्योंकि भाई मुझे पता है मार मूर के हो भी जाए, कुछ भोजड़ी कपड़े पे बैठे हैं बाहर। चलो भाई ऐसे छोटे मोटे मैटर होते रहे इंडियर बॉयज के साथ, इतनी बड़ी चीज तोड़ना है भाई। चलो जी, बट भाई नेपाल पुलिस रिस्पेक्ट, तमीज पूरा बिल्कुल जैसा होना चाहिए था, दोनों का सुना। हाँ इतने तहजीब से और बोला कि बताओ कैसे आगे इसको लेके जाना है, तुम दोनों सेटिस्फाइड हो, बाकी आगे जाओ भाई, अपने देश में करते रहना, यहाँ औषधि नहीं चलेगी। और हमें भी यही चाहिए था कि इंडिया में आ जाए, बाकी तो हम देख ही लेंगे। एक बार बॉर्डर क्रॉस हो गया। चलो गाइस बाय बाय, अपडेट थी अभी दूसरा पार्ट 2 में मिलते हैं। कई बैंड के टक्के जो तेरे हाथ दे देंगे, उड़े जाके अंगली मैंने छुड़ाई भाई देखो ये वाली गाड़ी है जिसके साथ मैटर हो तुम ना, जरूरी नौ लाडले हर स्कॉर्पियो वाले बदमाश हो, क्रेटा वाले भी हो, तो क्रेटा में बैठे भाई। पर भाई पता है मुझे क्या लगा जब गाइस अभी हम रास्ते में थे, घर जा रहे थे और सबके मुझ पे मुस्कुराहट आ गई, तो उसका रीजन क्या था पीछे वाले बताएंगे भाई, तो तक मैं अपना निकाल लेता भाई पैसा बना लियो, ये देखो पैसा बहुत है भाई, पैसा बहुत है। देखो भाई जब ये ट्रेडर भाई है, पैसा बहुत है। देखो भाई ये 557 बुक हुआ है मेरा अभी, ठीक है, और आप देख सकते हो भाई, देख सकते पैसा बहुत है भाई। मेरे तो भाई बहुत सारे अकाउंट है, उसमें तो मेरी अलग बात है, लेकिन भाई ने पैसा बना भाई पैसा बहुत है, $264 हुए हैं, 25,000 ये 364 मेरे, ये सब मुझसे नीचे है। तो गाइस कहने का मुद्दा ये है कि भाई बेनिफिट क्या होता है ना ये का, कि आप कुछ भी कर रहे हो भाई, कोई ह्यूमन ब्रेन एग्जीक्यूशन नहीं है। अभी हमारा लड़ाई हुआ है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की बहुत तगड़ी रोड रेज हो गई, पर स्किल हम लोग का दिमाग पका हुआ है, लेकिन हमारी ट्रेडिंग परफेक्ट हुई है, टीपी लगा, क्यों? जस्ट बिकॉज हमने उस चीज़ को कोड कर दिया, इमोशन नहीं डाले उसमें। अगर यही सेम ट्रेड मैं खुद एग्जीक्यूट करता तो चांसेस कि भाई मैं कुछ इमोशनल फकअप करता, बिकॉज मेरी आउटर साइकोलॉजी बिगड़ हुई है एज ऑफ नाउ, तो भाई ये बेनिफिट होता है। बाकी तुमको पैसा बनाना तो Propcon.ai जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना एक बार। ईट लगेगी, ईट निकालो इधर, निकालो इधर, धीरे से अरे भाई रोड़ा डाल दो, रोड़ा इसमें तो टैग रोड़ा डाल दो भाई, बढ़िया। सुनो भाई, अरे भाई डाल दो ना, 2 रोड़े भाई डाल दो यार भाई, इसके मैं रुक जाओ। अब धीरे से लेना, पीछे धीरे धीरे करके, अरे भाई ये अंदर डाल दो ना भाई, डाल दो ना। घर में पेट लगा दो। यार चलो जी, अब इंग्लिश निकालो, बस गई पूरी अंदर।
चलो गाइस क्रेटा से भी ऑफ रोडिंग हो गई। अभी कोई नाड़ी का लेना हाँ तो कर ऐसा कर। हाँ भाई जब ऐसा सिचुएशन आया ना बहुत कामली सोचो भाई, बहुत कामली। सबसे पहले वेट भाई रिमूव कर दो आराम, और बैक लो। पता बैक में क्या होता है, जो ये फ्रंट व्हील ड्राइव है ना तो बैक में ज़्यादा पावर अच्छा निकाल पाएगी। हाँ भाई, और भाई ये अपना इधर बॉर्डर था। अब भाई अपन जाएंगे अपने बढ़िया। चलो तो अब ये घर चलते हैं भाई। तो क्या बोलेंगे भाई, देसी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको? सतुआ। और इंग्लिश में एसएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। जी भाई कैसा लग रहा घर वापसी आके? होम बैक। तो भाई देखना क्या बच्चों ने क्या हरकत कर रखी है। ये नाम ने लिखा है से लाल वाली से। तो भाई मैं तुम्हें आज अपने भाई से मिलाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरा एक और भाई है। भैया तो तेरे को गाड़ी चलाए कैसा लगा? पहले के गरीब वाले दिन बताना थोड़े कुछ। अरे कंटेंट के लिए बताना भाई। भाई बता। देख ले भाई मेरा भाई कितना शर्माता है यार, इसको बोल रहा हूँ कंटेंट के लिए कुछ तो बता ही नहीं पा रहा है। बट भाई यू लुक बिहाइंड भाई, कितना सेक्सी व्यू भाई। और इधर अपनी एक गाड़ी खड़ी है और दूसरी वाली एरी भाई। तो भाई यहाँ मगरमच्छ भी है। और यहाँ भाई मगरमच्छ है सामने की साइड। और ये रहा भाई यहाँ पे है थी भाई मैं नानी के गांव में था और यहाँ पे मुझे एक रैंडम दावत की इनविटेशन आ गई। तो हमने सोचा कि गांव में बहुत सालों बाद आया हूँ भाई, मैं दावत मिल रही है, दावत छोड़ता नहीं है। तो भाई मैं शिवम भाई और गौरव भाई और मेरा भाई आ गए हैं दावत खाने के लिए गांव का। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है। एंड भाई देखो देसी चाय ऐसा मिलता है। एंड क्या बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ नानी घर पे ऐसा मॉर्निंग स्नैक्स ये होता है। शिवम भाई खा रहे हैं। नाना हाय करो तो। हाय। बोलो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब। नाना फुल लाइट में आज तो गाइस। भाई होटल के एस्थेटिक ब्रेकफास्ट का ये देसी भाई ये इसका अलग अल्टीमेट मजा है भाई। तोड़ नहीं है इसका तोड़ नहीं भाई, बन वाला है ना भाई। बन के साथ में मैं अपने गांव आया था तो यहाँ पे मुझे भाई एक ट्रेडर मिला है। आजा भाई। ले भाई एक तो ये पता नहीं जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है ना वो शर्माता क्यों है। अब यही प्रॉफिटेबल होता तो छाती चौड़ी करके आता, बोलता हाँ भाई मैंने प्रॉफिट बनाया। अब लॉस किया तो भग रहा है। क्या कह रहे हैं? आजा भाई आजा अपना एक्सपीरियंस बता दे भाई। भाई तेरे को पहचानने का भी नहीं कोई आता यार। ब्लड कितना लॉस किया था भाई? कितना लॉस किया तो बताओ। ये बताओ चलो कितना लॉस किया था, सच बताना सच। मेरा 20L हुआ है। 20 लाख के आसपास। और कौन से मार्केट में करते थे भाई ट्रेडिंग? निफ्टी 50। अच्छा इंडियन मार्केट में करते थे। ऑप्शन सेलिंग या इक्विटी का? मैं बायर था। बायर थे। और कितने साल पहले करते थे भाई? मैं 2 साल पहले 25 तक किया हूँ। 25 तक। अच्छा अब आप नहीं करते हैं 26 में? ना। ऐसा क्या वो पॉइंट था जब भाई तुम्हें रियलाइज हुआ कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए नहीं बना? या तुमने छोड़ा है या नहीं छोड़ा ये बताओ अभी। मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया। वो क्या पॉइंट था जब तुम्हें लगा कि भाई अब मैं नहीं करना, मेरे को नहीं करना चाहिए, मतलब अब छोड़ देना चाहिए? और कैसे अपने आप को कंट्रोल किया? बिकॉज भाई तुम्हें पता है ये चीज़ ऐसी है कि लत लग जाती है तो छूटती नहीं है। कैसे छोड़ा? देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है ना हाँ उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है। मैं मान लीजिए इधर उधर का पैसा लेके लगा दूं और फिर आ जाए तो उसको कैसे मैनेज करूंगा? ऐसे तो बहुत हद तक मैंने मैनेज किया हूँ। नहीं भाई मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब वो एक पॉइंट होगा ना कि यार अब कल से मैं किसी से नहीं हैं ये सब डिफॉल्टर नहीं। वो तो मैं सब समझ रहा हूँ भाई। 20 लाख आपको घर से तो देगा नहीं, आप कैसे अरेंज करोगे? ऐसे ही करोगे। वही तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ वो पॉइंट क्या था, किस पॉइंट से लाके नहीं यार अब मैं नहीं करूँगा, अब नहीं लूंगा लोगों का पैसा? अब एक हद तक आदमी करता है ना कि इतना हद तक करेगा, इसके बाद नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए एक हद तक होता है कि इतना लॉस ले लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब आपका एक हिम्मत मतलब एक कैपेसिटी होता है आदमी का हिम्मत करने का। उसके बाद और उसके बाद से भाई कभी मन नहीं हुआ भाई दोबारा ट्रेड करने का? ना ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक है मेरे लिए। अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है मार्केट में? नहीं अभी नहीं करूंगा। वो एक्स्ट्रा मनी आएगा ना कैसे तभी करूंगा। मतलब अभी भी वो अंदर का ट्रेडर अभी मरा नहीं है, जिंदा है? इन्वेस्टमेंट ठीक है,
इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाया मैंने अच्छा। अच्छा तो अभी पहले वही करता था, तो फिर अभी आप नेट कितने दोस्त लोग करने लगा, फिर देखे तो सब कोई लेके बैठा है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी जो होता है ना, मेरा बिगड़ चुका है। तो साइकोलॉजी बिगड़ चुका है। बिगड़ते तो बिगड़ता चले जाता है ना। चलो आपको अच्छी बात है कि आपको पता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। और चलो भाई हम तो यही बोल सकते हैं कि भाई दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। नहीं इन्वेस्टमेंट ठीक है मेरे लिए, चलो करेंगे भाई इन्वेस्टमेंट। ओके, बेस्ट ऑफ लक भाई। पैसा बनता है उसमें भी। तो गाइज you should know that where you have to stop. One thing as a trader that bhai you can get unlimited capital if you have a network, so the chances of going into losses is unlimited too. खाता में मौका देगा मार्केट कमाने का। गाइज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ। हाँ क्या कहता होता रहता हम का खींच दे बोतल खींच दे बोतल बोतल मार घिंचता फोटो बनता क्या बनता हाँ कुछ कहे के बा गरियाओ गरियाओ क्या गरिया क्या कहते क्या कहते रे 50,000 लोग देखी वीडियो देखा और 50,000 लोग तू एक बार में गाड़ी दे सकता है। सोच कितना अच्छा टेक्नोलॉजी बा। अभी तो सिर्फ गाँव में देवेलूस, अब खाली 10 लोग के पहुंचा था, अभी 50,000 लोग तक देखी जाएगी। क्या दिखाता लो हाँ। कुछ कहो अपना भाषा में, क्या भाषा में कही कुछ कहो, आशीर्वाद दे दे। वीडियो भगवान बाला सब कोई के निरोग रखो। हाँ और जीव जीव जिया लो हमें तो ना हो जाएगी। बैठ खाता रे अरे देव थाले को खोला बैठ आओ है बैठे अरे बैठ अरे आओ है नहीं आओ अरे नानी अरे आओ। गाइस एट द एंड दाढ़ी का दर्द स्टार्ट जाता है। ये तो 104 साल से दर्द है भाई, 100+ से चल रही है भाई ये दिस ट्रेड इज गॉन ऑन गोइंग 100+ इयर्स। ना कोई एसएल है ना कोई टीपी है, बस चले जा रही है ट्रेड। हाँ चल नानी आज तुम्हें मैं गाड़ी में बिठा के घुमाऊंगा, वहाँ चलेंगे नरदेवी। अभी थोड़ा इमोशनल स्टोरी लेता हूँ। इधर एक बार आ इधर आ तो इधर तू भी आ एक और कंटेंट भी लगाई इधर। तो गाइस देख सकते हो यहाँ नानी सीरियस नहीं होना, थोड़ा वो करना है, क्या बोलते हैं सीरियस नहीं होना, थोड़ा हंसने वाला चेहरा रखना है, सीरियस वाला नहीं, ठीक है। पहले ही हंसा है थोड़ा पहले हंसाता है। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक बा अगर आपको कोई देखे ऐसा 50,000 लोग देखे तो कैसा लग रहा, कैसा लगा था? ठीक है क्या पूछूं भाई इनसे, क्या पूछूं? कुछ आइडिया दो भाई मेरे को तो, मोबाइल भाई कुछ आइडिया दो, कुछ बढ़िया सा आइडिया। भाई यार नहीं कुछ तोरा कैसन लागे तोर पोता अच्छा करा था, सक्सेसफुल। हाँ तो खुशी ना रही, खुशी होला। हाँ कभी कुल खाना मिलो निकल बा। हाँ चलो नानी कैसे लागेला? हाँ ये निकल लागे इतना आदमी में। तो गाइज मेरा एक ही सपना है कि भाई मैं इस बूढ़ी अम्मा को इनके गांव घुमा दूं जो कि है म्यांमार में, है ना नानी? लेकिन अभी वहाँ लड़ाई चल रही है तो अभी जा नहीं सकते, पासपोर्ट बने। हाँ बड़ी लड़ाई चलते हैं दादा। तो अभी कभी मेरे को मौका मिलेगा, मैं तो इतने सारे देश जा चुका हूँ लेकिन इनको इनका गांव घुमाना है मुझे। नहीं घुमाने के देखो भाई अपना पूरा रिश्तेदार उधर भी है, देख सकते हो भाई जो वहाँ पे मिला था जब ये लोग रिटर्न आ रहे थे। दिखाता हूँ भाई, देखो ये एम्बेसी ऑफ इंडिया रंगून भाई, यही पे हम लोग पूरा घूमे कर रहा है सरकार दे रहा है। ये देखो ये हमारे नाना जी अब ये ऐसे दिखते हैं। सो भाई दिस विल बी बिगेस्ट विन ऑफ माय लाइफ अगर मैं इनको इनके घर लेके जा पाया भाई। बचपन के कौन से साल में आया भाई? देखो भाई नानी का कौन सा है ये वाला, देखो भाई ये नानी भाई, अब ये नानी ऐसी दिखती है। ये 1976 है शायद, 1976 1974 या 76 है।
हाँ ये है ना 1974 भाई। हाँ। नहीं ये वैलिडिटी है भाई, लास्ट वैलिडिटी है भाई। अगर वो नहीं हुआ तो मतलब वापस जाना नहीं जाएंगे तो एक्सपायर हो जाएगा ये। तो भाई अब इन लोगों का मुझे पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। दोबारा बन सकता है। ये बना था बट भाई ये वहाँ के वो कहलाएंगे ना फिर भाई, ये भी तो दिक्कत है ना। हाँ बट ये तो हैं इंडिया के ना अब। इसके आधार पे ना कुछ तो होगा। चलो गाइस इन लोगों का पासपोर्ट बनवाता हूँ मैं पहले, फिर इनको भेजेंगे, हम लेके जाएंगे। अब हम चलते हैं आम तोड़ने नानी घर, आज लास्ट डे है भाई। लास्ट डे तुम्हारा होता होगा फार्म हाउस, हमारा तो घर हो गया। बाग हो गया बाग। तोड़ो और खाओ। देखो भाई 2 खचरे यहाँ खा रहे हैं। जितना तुम बच्चों हम यहाँ आम पाम लेके नमक पमक लेके बैठे हैं आराम से खाने। आओ जी आओ। देखो भाई इसका ना स्वाद अलग है जी, इस चीज का। कौन सा है? अरे ये तो छोटे आम है, हम लाए बड़े बड़े। ये गांव में आके नहीं तो वाला। ये अम्मियाँ ऐसे करके और खाओ, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो बना। वैसे कितना प्रॉफिट बना भाई तेरा ही सबसे? फाइनली वो दिन आ गया है जब हम अपने घर जा रहे हैं, नानी घर से। तो नानी कैसा लग रहा है आपको? हम लोग जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है? इमोशन हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है? बोल नहीं के कटवा दी ना ठीक लगता ना। तेल ना खतरा कर ना, तेल लगा के ऐसे कर रही तो गाइस अब जाने का समय आ गया, नानी से बाय बाय कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है नानी, चलो देख बाय बाय। बाय बाय कर दे। व्हाट इज योर इंस्टाग्राम? बताओ। फेसबुक आईडी क्या है? क्या है? कैसे फॉलो करेंगे आपको? कैसे बात करेंगे आपसे? कितने ये लोग हमारा समझा तो समझे ना क्या। चलो भाई सारे नमस्ते कर दादी को। चलो दादी ठीक है जी, ओके। लाओ जी लाओ, हट जाओ। ठीक है नाना। टाइम टू से बाय बाय। चलिए बाय बाय। चलो नानी दोबारा मिलते हैं, बाय। हाय मेरी नानी। रोना नहीं, ठीक है? अरे देख रोने लगी। रोना नहीं, दोबारा आऊंगा जल्दी, ठीक है? चल ठीक है, बाय बाय। हाँ ठीक ठीक। तो भाई ये रिचुअल है हमारे घर का। अरे नाना से तो मिल लिया। तो गाइस हमारे घर का रिचुअल है कि कोई भी आए जाए तो वो लोग बोलते हैं कि भाई काली स्थान उसको माना जाता है, उसको भाई तुम्हें टच करके जाना है, बिकॉज ये हमारे गांव के रक्षक है भाई, ऐसा माना जाता है। तो हम भाई को नमस्ते कर लेंगे यहीं से। चलो जी, बजरंगबली रक्षा करना हमारी, धन्यवाद। लाडले मैं फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं, जहां पे मेरा गांव है, विच इज़ जारंग। एंड भाई तुम देख सकते हो पीछे हमको लेने के लिए हमारी प्यारी पोलो भी आ रखी है। ठीक है, पीछे ग्रेटा चल रहा है, इधर मैं हूँ। एंड भाई सामने दिए मेरा चौक है। ठीक है, एंड भाई देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे पहले साइकिल की दुकान थी, साइकिल रखी है। यहाँ पे मैं अपनी साइकिल बनवाने आता था। मतलब बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है भाई मेरे लिए ये गाँव है ना, जहाँ से भाई मतलब थोड़ा जितने साल भी मैं रहा यहाँ पे, बहुत सारे मेमोरीज़ मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है भाई। बहुत कुछ दोस्त, मतलब बहुत मैक्सिमम दोस्त तो उनसे कम बात होती है, तो क्या होता है भाई बचपन की दोस्ती कुछ लोगों की ही कंटिन्यू हो पाती है, बट मैक्सिमम लोग मतलब दोस्ती कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये सारे जो एरियाज़ है ये रीडेवलप हुए, पहले ये सारे जो एरियाज़ नहीं थे उतने। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है कि भाई मैं फाइनली पापा से मिलूँगा, क्योंकि मम्मी से आपको पता ही है मैं मिल चुका हूँ। देखो जब मैंने अपनी पोलो ली थी, विच वॉज माई फर्स्ट कार, हमारे पूरे ख़ानदान की पहली कार थी भाई मेरी। मतलब ना पापा की साइड में किसी ने नहीं लिया था पोलो, और मम्मी की साइड में भी किसी ने ऐसा कार वार नहीं लिया था। तो हमारे ख़ानदान की पहली कार थी। उसके बाद मैंने क्रेटा ली, उस समय मम्मी नहीं थी, मम्मी गाँव में थी, है ना। इस समय मैंने थार लिया, इस समय भी मम्मी मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त लोग ही थे। बट मैंने सोचा कि यार इस बार मैं गाँव जाऊँगा मम्मी पापा के साथ, ये जो मेरी एक विक्ट्री है वो मैं खुद सेलिब्रेट करूँगा।
आज भी वही पिछड़े टाइप का है भाई। देख लो साइड में घर है फूस की, ये दिखाऊंगा, ऐसे घर होते हैं हमारे गाँव में। अब तो और जो भाई थोड़ा बहुत रिच है उन लोगों ने बना रखा है। सो भाई दिस इज द रियल लाइफ, है ना। तो मतलब यहाँ से निकला हूँ भाई मैं, देखो ऐसी जगह से निकला हूँ। तो आप तो मेरे से बेटर ही जगह पे होगे, आई एम एक्सपेक्टिंग। अब देखना भाई गांव की मेरा गांव कितना है कि देखो रोड है, ये मेन रोड है, पक्की सड़क है। अब देखो राइट में मेरा गांव है, देखना भाई कच्चा सड़क है, देख रहे हो। लिटरली दिस इज माई होम। बहुत ही बैकवर्ड है भाई, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो कच्ची सड़क है आज भी। सोचो भाई डेवलपमेंट इतनी बुरी है यहाँ की कि आज भी यहाँ पे कच्ची सड़क है। सामने गांव दिखाओ भाई मेरा, तो देख लो भाई। और वो जो आपको एक डम्फर दिख रहा है, मतलब छोटा हाथी, वो भी भाई मेरी है, मेरे भाई की। मेरा भाई चलाता है। हमारे पास 2 छोटा हाथी है। तो टेक्निकली वी ऑन 5 4 व्हीलर्स, जिसमें से 3 कार है और 2 ये है भाई। और बाकी 3 है, मतलब बाइक बुलेट स्कूटी और ये सब तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। और भाई अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरा घर भाई। कैमरा भाई लेफ्ट करो, और भाई ये है मेरा घर, ठीक है। देखो ये मेरा घर है। अभी घर में पापा पता नहीं, देखता हूँ अंदर होंगे। एंड भाई घर, मेरे घर के सामने देखो कितना ग्रीनरी है, देख रहे हो भाई, फुल ग्रीनरी है। तो भाई अब मैं चलता हूँ अंदर और फूलों का आई विल ट्राई टू कैप्चर इमोशंस, देखता हूँ अगर कर पाता हूँ तो। नहीं तो भाई बाद में उनको बिठा के बढ़िया सा एक्सपीरियंस ले लूँगा। बिकॉज भाई मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सही है भाई। मम्मी को बोलता हूँ ना कैमरा खोल के ओपन करते ही ले, उसका एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे साड़ी वाड़ी सेट कर लेगी और खड़ी हो जाएगी। ये तो मेरे पेरेंट्स है। कुछ लोगों के पेरेंट्स भाई फुल एक्टिंग करते हैं भाई। बट ठीक है भाई, जोक्स अपार्ट, इट्स टाइम टू गो होम भाई। चलो भाई बाद में आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैम जी नमस्ते, पहचाने? कैसे हो, ठीक हो? अरे भाई लकीली मेरी बचपन की टीचर मिल गई। तो भाई ये अपनी पुरानी कार और ये अपनी नई कार और ये अपनी दूसरी नई कार। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ, अपने पेरेंट्स के पास। एंड भाई इन लोगों को मैंने थार दिखा दिया है, गाड़ी नहीं। अब इनसे पूछते भाई इनको गुस्सा आया, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। क्योंकि मम्मी का हमेशा कहना होता है ज़मीन खरीद घर बना, ये गाड़ी वाड़ी में पैसा मत डाल। तो बताओ मम्मी कैसा लग रहा है आपको न्यू कार? एक टाइम था जहाँ आपके पास एक गाड़ी भी नहीं थी और आपके पास 3 गाड़ियाँ हैं, तो कैसी है फीलिंग? फीलिंग बहुत अच्छा है। मतलब मम्मी ऐसे नहीं कर रहा ना। देखा भाई, देखा बस करे के तो रिकॉर्डिंग तेरा बस के देखे कहाँ है भाई। तो गाइस ऐसे ही होता है जब आप तो तू ऐसे ही बोलता ओरिजिनल है इंडियन पेरेंट्स को आप किसी कंटेंट में लेके आना चाहो, सोचो कि इनसे कुछ व्यूज जनरेट करके 4 पैसे कमा लो। लेकिन भाई योर पेरेंट्स बीइंग योर पेरेंट्स दे वोंट सपोर्ट यू इन दिस, बिकॉज भाई इनको करना ही नहीं आता है। जब मैं ट्रेडिंग मतलब व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, तो मम्मी तू बोलती थी ना कि कुछ अच्छा कर ले, कुछ नौकरी कर ले, क्या इसमें लगा रहता है। और एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था मेरे को, मैं घर पे बताया था कि मम्मी मैं ट्रेडिंग जैसे चीज़ कर रहा हूँ, जिसमें याद है आपको? तो जिस दिन मैं बोला था कि मम्मी मैं वो हो जाऊँगा, क्या बोलते हैं, मैं घर से चला जाऊँगा, तो ये वो बताओ स्टोरी क्या है एक बार। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब झूठ है कि मैं बहुत अमीर घर से आता हूँ। अब तू बार बार धमकी देते रहा, मम्मी तू रोना मत, खोजना मत, जाना मत, तब बता। अच्छा उस समय कैसा लगता था आपको कि अगर मैं कहीं चला गया तो वो तो मुझे पता है क्या लगता था क्या नहीं। वो दिन याद आते हैं पुराने वाले पूरा। आज तू 3 गाड़ी खरीद ले बाड़े। एक दिन समय था साइकिल नहीं था, सब लोग ताना दे रहे थे, कितने गरे बुरे बोल रहे थे, वो मुझे पता है, लोगों को नहीं पता है। हाँ बेटा कर दो वीडियो खराब चाचू का, बहुत अच्छा। देख लो गाइस, ये हमारी नई जनरेशन आगे आने वाली, अगली पीढ़ी वीडियो खराब कर रही है हमारी। पीछे ले जा, कोई बात ना, चलो कोई बात नहीं मम्मी, अब तो चीज़ें बदल गई है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है हमें, है ना। तो गाइस मम्मी बिग मम्मी, बट भाई व्हाटएवर हैपेंस विद अस दैट वाज रियल। मतलब देयर वाज अ टाइम
जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना कि मम्मी मेरी एक्सपोर्ट में जाती थी धागा कटिंग करने, तो भाई देख लो यही है मम्मी जिन्होंने मेरे को भाई इतना मेहनत करके स्कूल की फ़ीस देती थी। एक मैंने वीडियो बनाया था मम्मी है ना, तो उसमें मैंने बताया था आपके बारे में, तो लोग बोलते थे कि यार बड़े सही हैं आपके पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो गाइज नाउ इट्स टाइम टू मीट द ओजी माय फादर। जब देयर वाज टाइम जब बहुत ही लॉसेस होते थे, तो पापा को मैंने बोला था, पापा ने एक बात बोली थी कि कोई बात नहीं बेटा, मैं कमा के भर दूंगा। और मैं ये समझ रहा था कि जितने मेरे लॉसेस था ना, वो पापा ज़िंदगी भर भी कमाते तो भर नहीं पाते। तो पापा से पूछते कि पापा के दिमाग में उस दिन चल क्या रहा था एग्जैक्ट। एक टाइम था जब मैं आपसे पूछा था पापा, मतलब आई थिंक 3-4 साल हो गए इस बात को, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो आपने पूछा था किस चीज़ का लॉस है, तो मैंने बताया कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वो तो आपने मुझे एक लाइन बोली थी, आपको याद है कि कोई बात नहीं मैं कमा के भर दूंगा। तब उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में यही चले, जब तू बताया कि मतलब पापा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो मैं दो चीज़ से मिला कि एक तो मैंने काम कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कितना का प्रॉपर्टी है, अगर ज़्यादा जब लॉस होगा तो आदमी क्या करेगा, प्रॉपर्टी किस दिन के लिए होता है, उसको बेच करके किसी तरह। तो इतने थे कि प्रॉपर्टी बेच दोगे तब भी नहीं आया। अरे जितना तो कम से कम तो होता, कम तो ही होता। जैसे मान लो 10 रुपया है, गुस्सा नहीं आया मुझ पे, गुस्सा नहीं आया। गुस्सा किस बात की, इसलिए नहीं आया कि कम से कम सीखते रहे हो। अगर लॉस हो रहा है तो समय बदलता है, एक दिन अच्छा करोगे, प्रॉफिट भी होगा। एक चलो ये तो अलग हुई बात एस्ट्रोलॉजी की। मतलब कौन सी लाइफ बढ़िया थी, जो डेली आप सुबह उठ के मंडी जाते थे सब्जी ठेला लेके, वो वाली, या अभी आराम से सुबह उठते हो? देखो समय के अनुसार से हम आदमी को बदलाव करना पड़ता है। पहले गरीबी था तो उस हिसाब से वो भी सही था। जब समय सही होते गया, जो है अपना जो कर रहा हूँ, किसानी है, घर पर क्या करना है इसमें, अरे बैठने का भी तो वो नहीं है, उम्र नहीं है, इसमें करना क्या है। समय के अनुसार से आदमी को बदलाव करना पड़ता है। चेंज इज नेचर, यू हैव टू इवॉल्व एज पर नेचर। नेचर जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई पेड़ होता है, धीरे धीरे एक टाइम पे अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर वो सूख जाता है, फिर वो डेड पेड़ बन जाता है। सो इट्स अ प्रोसेस भाई। अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते हो तो आप थोड़ा बहुत चीज़ें सीखोगे, फिर आप थोड़ा और सीखोगे, फिर थोड़े मिस्टेक्स करोगे, फिर आप थोड़ा और रिफाइन करोगे, तो धीरे धीरे एक साइकिल पूरा रिवॉल्व होगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यू विल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। अरे एक टाइम था ऐसा था, सब्जी वाले के लड़का क्या कर रहा था। अरे ये तो मम्मी पर्सनल स्टोरी है, ये नहीं बतानी है, ये तो लोग नहीं समझ पाएंगे ना। किसी ने ऐसा बोला था ना, हाँ किसी ने बोला था ना ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, हैं? तो आज हो गया ना। तो मम्मी मेरा जवाब उनको है ही नहीं ना, मेरा जवाब तो ये है कि मैं आप लोगों का ब्लड लाइन चेंज, मतलब मैं अपना ब्लड लाइन चेंज कर रहा हूँ, है ना, कि हम लोग मतलब वो चीज़ करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। किसी को कहने से नहीं दिखावा होता है, तो खुद देख रहा है कि अगला पहले क्या था क्या है। आपको ना एक बात बोलनी है, सारे जो मेरे जितने भी मेरे वो है सब्सक्राइबर्स, मेरे भाई जो ट्रेडिंग करते हैं, तो आप ये बोलो कि आप भी सभी लोग देख, उधर गोल सा देख रहा है कैमरा, उसमें देख के बोलो कि आप सभी लोग जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे, मेहनत करते रहो, लगे रहो। बोलो आप सभी लोग जल्दी आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, मुझे प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आता है, आगे जाओगे, तरक्की करोगे, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपनी मम्मी को खुश रखो। हाँ, मैं तो अपनी मम्मी को बहुत रुलाया था भाई, देखो ये तो डेली मेरी लड़ाई होती थी, डेली लड़ाई होती थी मम्मी कोई से। बात नहीं। अच्छा मम्मी, मैं अब तेरे से अलग रहता हूँ, तेरे को कैसा लगता है? मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? तुझे क्या पता है क्यों दुख होता है मम्मी? मैं तो अच्छा कर रहा हूँ तेरे अच्छा कर रहा है ना। हाँ अच्छा है और बात सही है, लेकिन इसलिए दुख होता है कि सामने नहीं दिखता है। अरे तो मम्मी के इसमें क्या बात होगी, मैं आ जाता हूँ ना ऐसे टाइम टू टाइम तेरे से मिलने के लिए। हाँ ये तो बात सही है। अलग रहूँगा तो थोड़ा ग्रोथ करूँगा ना मम्मी। बट गाइज इफ़ यू कैन लिव विद योर पेरेंट्स यू शुड लिव, ठीक है? और कुछ कहना चाहोगे मम्मी आप मेरे लिए? क्या बोल रहे था? चलो गाइज इनफ। गाइज टू बी ऑनेस्ट, देखो माय पेरेंट्स इज नॉट दैट कैमरा होलिक। आपने देख लिया कि जैसे मैंने कैमरा खोला तो इनका रिएक्शन पूरा बदल चुका है। बट भले रिएक्शन भले कैसा भी हो, लेकिन जो स्टोरी है भाई वो रियल है। मैं अभी आपको अपने गांव का टूर देने वाला हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि फ्रॉम अ नॉर्मल विलेज, मतलब देयर वाज अ क्लास, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो वो लोअर से लोअर जो बंदा होता ना,
from there and I grew to the stage you guys are seeing me, right? So the point was, do not stop, keep hustling भाई, keep trading. चाहे आप जो भी काम कर रहे हो भाई, अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, बेस्ट करो. बोल तो दो प्रॉफिटेबल हो जाओ. ये तो नानी से ही बुलवाया था मैंने. प्रॉफिटेबल हमें बोलने आता है कि हम बोल पाएंगे, बता. बोल तो दिया मम्मी, प्रॉफिटेबल हो जाओ. हाँ हो जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ना. हाँ, बहुत पैसा कमाएंगे ना. कितने पैसा कमाएंगे? बहुत कमाओगे, हमारे जैसे कितने माँ का पालोगे. अरे वाह वाह वाह. चलो गाइस, हो गया. ऐसी बात की खुशी मिलेगी कहीं ना कहीं. ये कोई जरूरी नहीं कि अपनी ही माँ होती है. किसी की भी माँ मानोगे वो माँ के बराबर दिखेगी. कभी भी कहीं भी जाना, अपने अंदर इतनी मत रखना. अच्छी है मेरी मम्मी, है ना. चलो हेलो गाइस, बाकी आपको मैं गांव दिखाता हूँ. बिकॉज भाई गांव से हो सकता है कि आप मेरे जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें रिलेट. इन दिस वीडियो माई गोल इज़ टू शो व्हाट एग्जैक्टली आई एम. मैंने कैसे स्टार्ट करा और मतलब क्या रियलिटी है भाई. अगर तुम सही एफर्ट्स मारते हो ना. चलो बाय बाय. मम्मी बैठ चुकी है हमारे साथ. मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अब भाई यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं. कोई बात नहीं, बच्चे हैं. और भाई देखो भाई, क्या हमारा गांव. और भाई ये हमारा गांव का मंदिर. और भाई यही नई वाली मंदिर ही हमने कंस्ट्रक्ट करी है. पीछे आपको दिख रहा है, दिस प्लेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भाई मेरी रूट बिल्ड हुआ है. ये जो स्कूल देख रहे हो भाई, वैसे वो जो पुराना वाला स्कूल है ना, जो थोड़ा अबेंडेंस लगा हुआ है, उसमें मैंने स्कूलिंग करी थी अपनी 5th क्लास तक. उसके बाद मैं नोएडा चला गया था. अब वहाँ पे कैसे क्या किया उसकी स्टोरी तो कभी बाद में बताऊँगा, तो इसके बारे में बताऊँगा. तो भाई उस टाइम यहाँ पे भाई सबसे जो फेवरेट चीज़ थी ना मेरी, उस समय पढ़ाई नहीं थी, उस समय थी भाई मिड डे मील. क्योंकि हमें खाने को मिलते थे भाई चावल और सोयाबीन और आलू की सब्जी. मेरी फेवरेट थी भाई उस समय. मतलब मैं घर स्कूल नहीं जाता था, लंच होने पे ना हमें मिड डे मील मिलती थी. तो मैं लंच के टाइम पे घर जाता, मतलब घर पे रहता था ड्रेस पहन के और आगे थाली लेके. यहाँ पे कोई पहचानता था नहीं था कि मैं आज आया हूँ कि नहीं आया हूँ. तो मुझे मिड डे मील मिल जाता था बिना स्कूल जाए. चलो ये तो एक फ़नी स्टोरी है. बट भाई यही स्कूल है जहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट हुई है हमारी. मतलब 5th क्लास तक मैंने पढ़ा था. और ये जो एरिया था, अब तो ये खेत है. हमारे टाइम पे ये प्लेग्राउंड था जहाँ पे हम खेला करते थे. एंड वो वाला सामने वाला पीछे वाला जो स्कूल दिख रहा है वो ये नया तो बाद में बन गया. एंड ये सरकारी स्कूल है भाई. तो भाई ये मैटर नहीं करता कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए भाई. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जगह इस प्लेस का भी है. अब उस समय ना ये तो जैसे ये वाला मंदिर हमने अभी रिसेंटली मैंने अपने दादाजी के याद में वैसे करके बनवाया, क्योंकि ही वॉज द फेमस, मतलब यहाँ के पृष्ठ थे वो पुजारी जी. इनके याद में बनाया. आप देखोगे राम, आप वहाँ पे जूम करोगे तो राम अगार वर्मा जी के उस पर लिखा हुआ है. ठीक है. बट ये वाला प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भाई हम खेलते थे. जो जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं ना, ये लोग तो फिर भी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं. मैं अपने टाइम पे बहुत ही गंदे तरीके से खेलता था भाई. तो भाई बहुत अच्छा लगता है उन जगह पे वापस जाके जहाँ पे आप गरीब थे. एंड नाउ यू हैव एवरीथिंग, स्टिल यू कम देयर. तो दैट इज़ द रियल सक्सेस एंड दैट इज़ द रियल फ्रीडम यू शुड गेट भाई. अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ है, तुम भी अगर ऐसी जगह से आते हो मैं जैसे जगह से, तो भाई प्लीज़ जाओ.